Yeah, very good morning to all of you. Sorry. Very good morning. So if I'm audible, please give me a response so that I can start our today's session. Very good morning to all of you. Yeah, very good morning. So this is your part 5. Okay, so in this OCS Prelims Booster Series, so we are in part 5 where we are going to discuss some important questions from your exam perspective. So let's begin our class with the first question before you. So please go through the statements, then we will have a detailed discussion. And I will suggest some value addition points which you can write in your notes, that will helpful for your exam. Okay, so please go through the statement. With reference to electoral funding in India, consider the following statements. Yeah, very good morning. So see, the first statement kon kochi, political parties are required to publicly disclose all cash and non-cash donation exceeding rupees 20,000. So this statement is correct or not? Yes sir. So this statement is correct. So amaro jo ROPA Act अछि, Representation of People Act, right? So Representation of People Act 1951 अनुसारे, so section 29C रे आपनकर मेंशन आपनकर हेची that जदि कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी, ओके, जदि कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी आपनकर जदि से किछि पब्लिकली किछि भी आपनकर कैश बा नॉन कैश डोनेशन जार मूल्य 20,000 रु अधिका जदि से रिसीव करूचंती, देन दे हैव टू डिस्क्लोज इट. ओके, से माने पब्लिकली से इन्फॉर्मेशंस डिस्क्लोज करिया पय बाध्य. आर यू गाइस गेटिंग? समस्त बुझी पड़छंती कि ठीक अछि? One only. Okay, fine. So let's see. So first statement समस्त बुझी पाले, political parties are required to publicly disclose all cash, मन रखंतु, cash and non cash donations as well. So जदि के political party को भाबिनंतु कि gold donate करूची, fine. So जहार मूल्य आपनकर 80,000 90,000, then also it will be disclosed. All clear? So इटा आपनकर को act रे मेंशन आपन अछि ना ROPA Act, Representation of People Act 1951 अनुसार को सेक्शन सर ना सेक्शन 29C. Okay, fine. So ता माने ये स्टेटमेंट आपनकर करेक्ट हला. ठीक अच्छी. तापर देखो, पॉलिटिकल पार्टीज आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स ऑन द डोनेशंस दे रिसीव. तो से माने जहाँ डोनेशंस आपनकर पाउचंती, तो सेथिरे से मानकर एग्जाम्पशंस मध्ये आपनकर अछि. पॉलिटिकल पार्टीज आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स ऑन द डोनेशंस दे रिसीव. तो से माने जहाँ डोनेशन से माने आपनकर पाउचंती, सो ता ऊपर से मानकर कोनोसी इनकम टैक्स आपन लागे नाही. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. आर यू गाइस गेटिंग मी? सो पॉलिटिकल पार्टीज से माने वर्ष को वर्ष प्रत्येक वर्ष पॉलिटिकल पार्टीज को मैंडेट रही दैट से माने आईटीआर फाइल करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न. आपण मान भीतर भी जो मैंने सर्विस अपन करेंगे बिजनेस करुवे समस्ते आपण मैंने आईटीआर फाइल करुवे, राइट? सो पॉलिटिकल पार्टीज मैंने आईटीआर फाइल अपन करती. बट आम जब देखिए आमर जो इनकम टैक्स एक्ट अपन अच्छी, सो आमर जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 अनुसार, ठीक अच्छे. सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 अनुसार, सो एमानकर एग्जाम्पशंस अपन रही आज पर योर सेक्शन 13A. ओके, सेक्शन 13A आईटी एक्ट 1961 अनुसार
सो से माने आईटीआर फाइल करेंगे जेपर्यंत से आईटीआर फाइल करुवे फाइन एव्री असेसमेंट ईयर प्रत्येक असेसमेंट ईयर रे सो से आईटीआर फाइल आपन करुवे जेपर्यंत से फाइल करुवे सो जो पॉलिटिकल पार्टीटा एगेन आपन ईसीआई द्वारा रजिस्टर्ड आपन होइतिबो फाइन सो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स ऑन द कौन ना केवल जहाँ डोनेशन से पाँच से एग्जामशन आपंकर लगे ऑल क्लियर बुझीपारे कि समस्ते इवेन आपण मैंने जदि किए सर्विस आप करुवे एवं आपड़ जदि कौन पॉलिटिकल पार्टी की इवेन कैश डोनेशंस भी आप देन यू कैन क्लेम आपंकर आप 80 GGC आमर अच्छी 80 GGC रे आपण इवेन क्लेम आप करेंगे फाइन रिफंड आईटीआर रिफंड आपंकर करेंगे सो 80 GGC रे आपन देखै परिबे एवं आपण इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स सो दे कैन क्लेम द डिडक्शंस जे आपण सैलरी देइचंती सेति पई कि आपण आईटी रिटर्न मध्ये आपंकर करि परिबे ओके फाइन ऑल क्लियर माने आपंकर इनकम टैक्स पे करला बेलको ए जो पैसा आपन देइथिबे सेटा आपंकर कटि जिवो ठीक अछि सो सेटा आपंकर आपण सेतर डिडक्शंस आपन शो करि परिबे आर यू गाइस गेटिंग आमे डिडक्शंस कोथरे शो करू ना आमे हमर घर भड़ा सैलरी रे हमर जो जहाँ आमे सैलरी पाऊ सेतरो आमे हाउस रेंट रे आपन शो करू मेडिकल अलाउंस रे शो करू ठीक अछि सो मेडिकल अलाउंस हमर एति खर्च होईची बा आपन होम लोन रे आमे डिडक्शंस क्लेम करू तो आपण ए 80 GGC रे भी पॉलिटिकल पार्टी को भी जहाँ डोनेशंस करथिबे सेतरे भी आपनकर क्लेम आपनकर डिडक्शंस आपन क्लेम करि परिबे आई होप यू आर गेटिंग मी तो आंसर आपन एटी कोन हबो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट ऑल क्लियर जदि कहार किछि डाउट अछि मते पचारंतु else we'll go to the next question log in automatically in my son's हाँ fine no issues all clear बुझी पहले समझते is this thing fine let's go to next question please go through the statements then we'll have a detailed discussion fine so this is an easy questions so please go through this statement so it is which of the following was the most important event related to the campaign against the raw alert act तो आपण माने मते कहंतु raw alert act केबे आपन हेतिला so this raw alert act was known as your black act एको हमें black act बोली कि मध्ये हमें संबोधन आपन करू ठीक ना नहीं so एको आपन black act बोली कि मध्ये आपन कहा जाय raw alert act is very famous so most of the times रे आपन एग्जाम्स रे क्वेश्चंस आपन आसे ठीक ना so raw alert act ऊपर क्वेश्चंस आपन आसे so आपण माने कहंतु raw alert act केबे आपन हेतिला सो रॉ अलर्ट एक्ट आपन हेतिला 1919 रे राइट 1919 रे एंड यार सहित आपनकर को एक्ट आपनकर को इवेंट आपनकर या सहित रिलेटेड आपनकर थिला त करेक्ट आंसर आपन माने समस्त पढिथिबे जेतले रॉ अलर्ट एक्ट आपनकर पढंती सो ता सहित आपन माने जलियावाला बाग मैसेकर आपनकर डिस्कशन आपनकर हेतिबो राइट सो जलियावाला बाग मैसेकर आपन माने पढिथिबे जोटी कि आपनकर जो जनरल डायर आपनकर ऑर्डर देइथिले तो सामूहिक भाव रे गोली आपनकर चला जाइथिला पाखा पाखी 400 पीपल्स आपनकर मृत्युवरण आपनकर करिथिले सो जहा को में ब्लैक एक्ट बोली कि आपनकर कहूचे सो तारो रिएक्शन रे जो जलियावाला बाग रे जो आपनकर लोक माने जो समूहित आपन हेतिले एकाठी आपन हेतिले तो से गोटे एंट्रेंस को आपन क्लोज करिकिनी बंद करिकिनी सेठी जनरल डायर आपन ऑर्डर कले जे गोली चलाओ राइट एवं सेठी आपन माने दिस इज एटा गोटे बहुत निंदनीय घटना आपन थिला तो हमर रॉ अलर्ट एक्ट रे आपन कोन हेतिला सो की कहि परिबे एनीवन तो बेसिकली रॉ अलर्ट एक्ट आपन केबे पास आपन हुए 1919 रे पास हुए राइट सो इट वाज योर मार्च 1919 सो मार्च 1919 रे रॉ अलर्ट एक्ट को आपन पास करा जाय सो दैट मींस केही भी तो आपण भितर कहा को भी अरेस्ट आपन करा जाय परिबो बिना कोनसे आपन दंड रे सो देयर विल बी नो क्वेश्चन एंड आपन व्हिम्सिकली फाइन एनी पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट एनी ट्रायल ठीक ना नहीं सो दिस वाज द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रॉ अलर्ट एक्ट जाको हमर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हमर जो थिला ताको ये पारित करथिले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मार्च 1919 रे सो ये नियम को पारित करले दैट विदाउट एनी ट्रायल सो एनी पर्सन कैन बी अरेस्टेड राइट एनी पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट एनी ट्रायल राइट
सो एई जो ब्लैक एक्ट को समस्ते निंदा करथिले सो सामूहिक भाव में से एकाठी हुंती जालियावाला बाग रे एंड परवर्ती अवस्था रे सो जो हड़ताल आपण करती सो जालियावाला बाग आपण कोठी ना दिस इज इन योर पंजाब राइट अमृतसर रे सो जालियावाला बाग होची आपण कोठी ये मध्ये क्वेश्चंस आपण एसएससी सीजीएल आपण पचारे सो ये होची आपण अमृतसर दैट इज इन योर पंजाब ठीक सो यार रिएक्शन से जालियावाला बाग मासेकर हमको देखा को मिलता जितेबाला कि सेमाने जितेबाला बैशाखी जो पर्व थिला सो ताकू आपंकर फेस ताकू सेमाने सेलिब्रेट करिया पई जितेबाला एई जालियावाला बाग जोड़ा कि गार्डन गोटे आपंकर रही जितेबाला विलेजर्स माने एकाठी आपंकर हुंती तो अंडर द जो माने तांकर जो ये थिला कोन तांकर जो विलेजर्स माने जो सेलिब्रेशंस अपन करूथले तो से माने एक्चुअली पीसफुली प्रोटेस्ट अपन करूथले एमिति नुय कि से माने वायोलेंस अपन करूथले से माने पीसफुल प्रोटेस्ट अपन करथले बिकॉज़ से समय रे दी जण इंपोर्टेंट लीडर्स माने को अरेस्ट अपन को करा जायथिला सो किए से सो दैट इज योर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू अपन माने पढिथिबे सो अपन हिस्ट्री रे मु आ रिपीट अपन को करूनी सो अपन माने ई सब जिंस पढिथिबे मु खाली जस्ट टिके रिमाइंड अपन कर दोची तो ए माने एक्चुअली पीसफुली सो द विलेजर्स वेयर पीसफुली अरेस्ट against the villagers माने पीसफुली प्रोटेस्ट अपन करथिले against the illegal arrest of कहार ना सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू ओके सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू सो एटा आपण मन रखिथिबे एग्जाम्स रे डायरेक्टली क्वेश्चंस अपन को आसे ऑल क्लियर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन जदि समस्त बुझी पले त नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ठीक अछि भाई ऑल क्लियर डन डन तो भाई मूवी केस 2 होईची अरेस्ट विदाउट ट्रायल बैसाखी पर्व को ऑब्जर्व अपन करिया पे से एक्चुअली एकाठी हेतले ठीक अछि डन आई होप नो डाउट लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द हेड काउंट रेशियो ए हेड काउंट रेशियो माने कोन प्लीज गो थ्रू द स्टेटमेंट देन वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन सॉरी फाइन सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखंतु ए हेड काउंट रेशियो आपनकर कोन सो जदि आपन इफ विल गो थ्रू द स्टेटमेंट्स आपन माने जानि परथुबे कोन आपनकर स्टेटमेंट सो इकोनॉमिक्स रे होचे आपनकर क्वेश्चन फाइन सो मु आजिर क्लास रे इकोनॉमिक्स साइंस करंट अफेयर्स ओके सो पॉलिटी ये सब जिंस आपनकर मिसी की रहिछि सो व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द हेड काउंट रेशियो पचारथिला तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेड काउंट रेशियो इज नथिंग बट द पोवर्टी रेशियो लिखि जंतु खाता रे हेड काउंट रेशियो जहा पोवर्टी रेशियो से सो पोवर्टी रेशियो तो सर आम जानिचु हेड काउंट रेशियो सिना बुझी पालुनी बट पोवर्टी रेशियो तो आपन जानिचंती पोवर्टी रेशियो आपन कोन ना जेति की पॉपुलेशन जो पॉपुलेशंस गुडी का पोवर्टी लाइन रे अंतर्भुक्त बा पोवर्टी लाइन्स भितर रहउचंती तांको में पोवर्टी रेशियो आपन कहबा सो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल सो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लाइन इन योर पोवर्टी रीजन राइट सो पोवर्टी रे जेति की वर्ग लोक आपन रहउचंती सेही रेशियो को हमें पोवर्टी रेशियो बोली कि आपन कहू देन आपन देखंतु को स्टेटमेंट आपन करेक्ट हबो हेड काउंट रेशियो जहां पोवर्टी रेशियो से दिस इज द हिंट सो आपन देखंतु को स्टेटमेंट आपन करेक्ट हबो को स्टेटमेंट आपन करेक्ट हबो आपन देखंतु सो इट इज द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन इन अ कंट्री नो इट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट नेशनल पॉवर्टी लाइन तळे जेति की परसेंटेज रे लोक आपन रहउचंती ताकू ही आपन पॉवर्टी रेशियो कहआ जाय बा ताकू आपन हेड काउंट रेशियो कहआ जाय तो करेक्ट आंसर मोर बी हबो समस्त बुझी पाले कि नहीं आर यू गाइस गेटिंग ठीक अछि सो एठी मु आ गुटे कांसेप्ट आपन को कहिबा को चाहूची आपन माने खाता रे लिखि दियंतु दैट इज योर पॉवर्टी लाइन बास्केट सुनि चंती पोवर्टी लाइन बास्केट सो बास्केट माने इकोनॉमिक्स रे अपन सबले बास्केट माने अपन कोन बुझिबे ना बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किछिटा एमती अत्यधिक अति आवश्यक गुड्स एंड सर्विसेज हमको आवश्यक किछिटा एमती गुड्स आज वेल एज योर सर्विसेज ओके हमको निहाती भाबरे आवश्यक जोटा को जदि एबे मीट करि परनै सो ताहले हमें पोवर्टी लाइन रे पंग रहिचे बुझी परछन मु कोन कहली सो द बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड नेसेसरी दैट इज द बास्केट ऑफ द माने आपण कोन कहबा बास्केट नुए बास्केट रे होचे अपन ग्रुप ऑफ गुड्स ओके सो द मिनिमम गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज रिक्वायर्ड द मिनिमम गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज रिक्वायर्ड टू सैटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स
फाइन सो दैट इज कॉल्ड एज योर पॉवर्टी लाइन बास्केट्स तो आपन को गुड्स रे कोन कोन दरकार ना जेमिति कि आपन कपड़ा दरकार जेमिति कि आपन घर दरकार राइट सो सर्विसेस रे हम कहबा जेमिति कि आपन इलेक्ट्रिसिटी आपन दरकार जेमिति कि आपन एजुकेशन सर्विसेज दरकार जेमिति कि आपन हेल्थ सर्विसेज दरकार सो जो मिनिमम गुड्स एंड सर्विसेज आपन दरकार सो द मिनिमम गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज एसेंशियल टू मीट द बेसिक ह्यूमन नीड्स ह्यूमन रो जो बेसिक नीड्स अछि ताकू सैटिस्फाई करिया पे जो गुड्स एंड सर्विसेज हम दरकार ताकू ही हमें पॉवर्टी लाइन बास्केट्स रे ताकू हमें क्लासिफाई करूचे सो ता माने आपण सर कहउचंदी बास्केट कंसिस्ट ऑफ essential goods and services right yes so essential goods and services जोटा को हमरो ह्यूमन रो एक्जिस्टेंस पई आपन दरकार से सब प्रोडक्ट्स गुडी को ए पॉवर्टी लाइन बास्केट रे ताको कैलकुलेट करा जाय एंड पॉवर्टी रेशियो कहली पॉवर्टी रेशियो जहा हेड काउंट रेशियो से सो दैट मींस द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु आर लाइंग इन द पॉवर्टी रीजन्स बा पॉवर्टी लाइन्स रे जोटा आपन रहूची सो हमरो डिफाइन आपन हेची हमरो आपन समझ जानचंदी पॉवर्टी लाइन तळे जो माने रहंती सो ताको कोन कहवा जाय ताको बीपीएल कहवा जाय बिलो पॉवर्टी लाइन्स आपन को कहवा जाय ठीक ना समस्त बुझी पाले आई होप दिस इज क्लियर हाँ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन ठीक अछि लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड प्लीज गो थ्रू द स्टेटमेंट्स समस्त आंसर करंतु एवं देखि नेबे आमे चारिटा सीरीज ऑलरेडी आपनकर सारी सारिचे सो सब माने क्वेश्चंस गुडो आपन एग्जाम पर्सपेक्टिव रो इंपोर्टेंट ओके सो प्लीज गो थ्रू दिस क्लासेस इट विल हेल्प यू ए लॉट अंडर व्हिच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर डूइंग देन एक्चुअली रिक्वायर्ड तो जेति के आवश्यक ताठू आपन अधिक जतले काम करंती ताको हमें कोन कहू सो तांको कोन कहवा जाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहवा जाय तो एटा इजी क्वेश्चंस थिला एंड एटा बी आपनकर एठी करेक्ट आंसर आपन हबो भाबिनियंतु गोटे आपनकर फार्म अछि भाबिनियंतु गोटे आपनकर एग्रीकल्चरल लैंड अछि फाइन सो एग्रीकल्चरल लैंड आपनकर 1 एकर आपनकर अछि तो एठी भाबिनियंतु आपनको 7 जन लोक एक्चुअली आपनकर दरकार सो ए काम करिया पई बट आपनकर से जगह रे से क्षेत्र रे 10 जन लोक आपनको लागि चंती ऑल क्लियर 10 पीपल एक्चुअली लागि चंती बट रिक्वायरमेंट होची एक्चुअल रिक्वायरमेंट आपनकर होची एक्चुअल रिक्वायरमेंट होची 7 जन लोक 10 जन लोक किंतु आपनकर लागि चंती सो दैट मींस 10 - 7 दैट इज योर 3 सो ए 3 पीपल होचंती आपनकर एक्स्ट्रा सो ए 3 पीपल होचंती एक्स्ट्रा तो एमानकर प्रोडक्टिविटी 0 बोली कि आपन धरा जिवो एमानकर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 जदियो से माने काम करिसंती फील्ड रे बट आमे धरिबा दैट ए तीनोटी लोकंकर किछि आवश्यक नथिला जो माने कि एक्स्ट्रा रिडंडेंट भाबरे से माने काम करिसंती बुझी पाले कि समस्ते सो दैट मींस सर आपन एया कहउचंती सो द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस 7 पीपल इज इक्वल टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस 10 people so productivity of the 10 people yes exactly so because एठी 3 जन लोकंकर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 बाहरिबो सो बिकॉज़ सेमानकर किछि कंट्रीब्यूशन नाही सो दैट मींस जतबेले हमें सो द नंबर ऑफ पीपल्स डिप्लॉयड ओके इफ द नंबर ऑफ पीपल्स डिप्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड ओके देन इट लीड्स टू योर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समस्त बुझी पाले कि तो एई टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट जदियो देखा जाउनी बट एगुडी को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रे आपनकर आसुची फाइन कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट माने कोन कि कहि परिबे आपन भितरु व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट माने ए माने प्रत्येक दिन एम्प्लॉय होतिबे एवं अदर अल्टरनेट एज रे माने अनएम्प्लॉयड आपन होतिबे केमिति सर ना जेमिति कि भाबिनंतु आपनकर डेली वेज वर्कर्स आपन रहिले जो माननकु हमें दिन मूल्य मजूरी आपन को कहउचे सो डेली वेज वर्कर्स माने कोन होंती ना दे यूज्ड टू गेट वर्क फॉर सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम and in rest of the time so due to shortage of work due to shortage of raw materials so they used to stay unemployed तो केमिति यार एग्जांपल आपनकर कोन ना एग्जांपल आपनकर कहि परिबा भाबिन दिन मजुरिया से गोटे दिन आपन काम पाइला बा 5 दिन काम पाइला फाइन सो तार अल्टरनेट डेज गुडी गसी जाई छकरे बसिला ताको केही डाकिलेनी आपन देखछन तो आपन जो छक मानकर सकाळू सो मिस्त्री माने लेबर माने जे कि आपन बसी थांती तांकू जे आपनकर कॉन्ट्रैक्टर जदी कि नेला नले से मानकर से दिन काम बंद तो एई जो टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट जोटा कि मोस्ट कॉमन फाइन कैजुअल माने इट इज द मोस्ट कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट सो मोस्ट कॉमन टाइप सो एटा कोथि पई हे पारे ना भाबिनंतु किए गोटे आपंकर बाली खादान रे काम करुची ओके से दिन आपंकर किसी बाली नाही बा से दिन किसी तार डिमांड नाही जे ट्रक रे से लोड करिवो बा अनलोड करिवो फाइन सो ता माने से दिन ता पई काम बंद कि नाही फाइन सो दैट मींस हमें कहि परिबा कोथि पई कि आपन हुई या रीजन क्वेश्चंस एग्जाम्स रे पचरा जाय दैट मींस शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स क्लियर सो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल जदि रॉ मटेरियल्स रो अवेलेबिलिटी आपन रहिबनी भाबिनंतु कोठी माइनिंग आपन होची जदिन माइनिंग बंद अछि माइनिंग से दिन ब्लास्ट हबनी तो माइनिंग वर्कर्स को काम किछि अछि काम नाही एवं आपन दिन मजुरियांकर जानछन जो दिन काम नाही से दिन तांकर पैसा भी नाही क्लियर एई टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट को कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट आपन को कहवा जाय जदि कार डाउट अछि मते पचरंतु एल्स विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन
सो भाभी तो कौन सी गोटे माने वर्कर सो ताको गोटे आपंकर शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट आपंकर मिली छोट काम ताको गोटे मिली शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट केमिति भाभी तो रंग वाला को आम कहीचे जे भाई मोर ये घरटा को रंग करिवो रंग करने केते दिन लागिवो ना 12 दिन लागिवो 12 डेज जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट अपन ओवर हो गला ए 12 दिन पर सो ताको यदि नुआ काम किसी न मिली तो ताले से यही कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट भीतर को जीवो कि नहीं सो ता पाखरे आउ किछि काम नाही 12 दिन पर ता पाखरे किछि काम नाही किछि करिया पई सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल क्लियर बुझी पले कि समस्ते फाइन भाभी नंतु आपंकर परिबा वाला जी आपंकर परिबा बिकुची सो भाभी नंतु हमर ओडिसा रे बन्या हे गला एवं ता पाखरे किछि परिबा ही नाही बिकिया पई फाइन सो ताले डिमांड आपन कोन हला सो फॉल इन डिमांड रे आपंकर पतन घटिला सो अगेन इट लीड्स टू योर कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट आर यू गाइस गेटिंग मी बुझी होची क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट माने कोन जेतबेले जने अनएम्प्लॉयड रहूची गोटे दीर्घ समय पई क्रोनिक माने आपनकर कोन सो इट लीड्स टू योर टाइम जेतबेले लॉन्ग पीरियड पई लॉन्ग टाइम पई जेतबेले से गोटे अनएम्प्लॉयमेंट आपन रहूची ताको मैं क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट आपन को कहबा भाबी नियंतु मोर भाबी नियंतु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी कोनोसी गोटे जॉब को माने अप्लाई करिया पई फाइन से कि बहुत लंबा समय धरिक क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट रही फाइन ऑल क्लियर भाभी तो मोर गोटे एग्जाम्स रे बैक लगी एंड मोर बयस बहुत गड़ीगला बट मुझे जेहतु एग्जामटा क्लीयर कर कि मोर नॉर्मल ग्रेजुएशन मु कंप्लीट करें से कौन जॉब रे अप्लाई करें तो इट विल लीड्स टू क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट बुझी पार्छन समस्ते सो प्राइमरली क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट गोटे मुख्य समस्या आपंकर कौन ना जिते जॉब रो डिमांड एंड सप्लाई मैच न हुए फाइन यार जदि आम क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट कारण पचारे तो फास्ट मेजर रीजन्स आपंकर लिखि दिन खाता दैट इज द रैपिड एक्सपांशन ऑफ पॉपुलेशन जेहेतु अनइवनली इंक्रीज अपन होची आमर सेतिकी जॉब्स ही नाही सेमान को एम्प्लॉय करिया पई बा सेतिकी सर्विसेस नाही फाइन सो यार मुख्य समस्या आपण देखिबे दैट इज योर रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन फाइन पॉपुलेशन जेहेतु आप अत्यधिक मात्रा वृद्धि होची सो आमको सही अनुसार सही अनुपातिक भाव में आम पाखे काम ना सो सही अनुपातिक भाव में आम चाकरी ना से प्रोवाइड करने आर यू गाइस गेटिंग सो द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एवं जदि इनएडिक्वेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो थे कि आम पाखे सेमती किसी इंडस्ट्री भी नहीं आमको किसी अपॉर्चुनिटी मिलूनी देन क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट से जगह हो साधारणतः यहाँ आप गाँ गहली रूराल एरिया आपको देखा मिले ऑल क्लियर एवं आप वॉलंटरली आप चाहू ही ना किसी काम करने आप चाहू ही ना चाकरी करने फाइन सो ताले आपको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहु आई होप देयर इज नो डाउट विथ योर ए ऑप्शन आंसर आपको कौन हम बी ऑप्शन हम कहार जब किसी भी डाउट अच्छी पचारत एल्स विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन डन इज दिस थिंग क्लियर समस्त टिके रेस्पॉन्स दियंतु बुझी पाले समस्ते सरल भाषा में बुझेबा चेष्टा आम करुचे लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन A decision on RBI Reserve Bank of India to increase the cash reserve ratio is most likely to result in बढ़िया क्वेश्चन अच्छी समस्त टिके बुझा चेष्टा करूँ और मुझे सरल भाषा में बुझा चेष्टा करी प्लीज डू योर एनालिसिस एंड ट्राई टू आंसर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ओके फाइन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अपन टिके अपेक्षा करूँ मोटे क्वेश्चंस रखी से डिस्कशन कर देबी ओके समीर ठीक अच्छे सो प्लीज वेट फॉर कपल ऑफ मिनिट्स मुझे गोटे क्वेश्चंस रखी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट उपरे से आपंकर डाउट क्लियर हो फाइन सो देखो आपंकर एबे जो अपकमिंग एग्जाम्स आपंकर अच्छी सो आपंकर ओएस हो आपंकर एएस आपंकर हो फाइन सो आपन कैश रिजर्व रेशियो पर गोटे क्वेश्चन आपंकर पाइबार संभावना अच्छी देयर इज ए हाई लाइक्लीहुड टू गेट ए क्वेश्चन ऑन कैश रिजर्व रेशियो कौन पाई कि सर बिकॉज आमर आरबीआई
आपनकर आरबीआई रिसेंटली सो पूर्व मासरे जून मासरे करंट अफेयर्स जते आपनकर देखिथिबे ताले आपन पढिथिबे दैट आरबीआई हमर 100 बेसिस पॉइंट्स रे कैश रिजर्व रेशियो को आपनकर डिक्रीज करिछि ठीक ना नहीं व्हिच इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम सेप्टेम्बर 2025 सेप्टेम्बर 2025 रु सेटा आपन लागू हबो सर आरबीआई हमर कैश रिजर्व रेशियो आगु आपन केते थिला ना 4% थिला एहा को 100 बेसिस पॉइंट्स रे ताको रिड्यूस आपन को करिथिबारु वर्तमान कैश रिजर्व रेशियो आपनकर आरबीआई डिक्लेयर करछि इट विल बी 3% आमा राइट और नॉट समस्त बुझी पाले कि सो एटा होचे आपनकर करंट अफेयर्स रा क्वेश्चंस आपन मन रखिथातो डायरेक्टली एग्जाम्स रे क्वेश्चंस आपन को पचरि पारे एटा सर केबेठु लागू हबो ना इट विल बी इंप्लीमेंटेड इट विल बी इन इफेक्टिव फ्रॉम सेप्टेम्बर 2025 सो दिस वाज ए रिसेंट डिक्लेरेशन ऑफ योर आरबीआई ऑल क्लियर एबे हमें बुझिबा सर कैश रिजर्व रेशियो आपनकर कोन सो कैश रिजर्व रेशियो आपनकर कोन सो समस्त टिके आसंतो हमें टिके डिस्कशन आपन को करिवा सो कैश रिजर्व रेशियो आपन कोन ना बैंक को गोटे डेली बेसिस रे गोटे आपनकर सर्टेन अमाउंट को डिपॉजिट आपन को करिवा को पड़े तो हमर जो एनडीटीएल अछि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज आपन अछि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज आपन अछि सो यार गोटे परसेंटेज आर बैंक को आरबीआई पखरे डिपॉजिट रखियो को पड़े ऑल क्लियर सो दैट मींस हमें कहि परिबा बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विथ द रिजर्व बैंक सो दिस इज ए पोर्शन ऑफ तो भाबिनंतु आगरो 4% थिला सो 4% हमर बैंक जहां भी तार डिपॉजिट आपन रहिछि जहां भी तार लायबिलिटीज आपन अछि तार 4% बैंक को डिपॉजिट आपन करिया को पड़थला कहा पखरे ना आरबीआई पखरे ऑल क्लियर बुझी परछन कि सो दैट मींस कैश रिजर्व रेशियोटा के से कहा पखरे रहिबो ना सबले आरबीआई पखरे रहिबो फाइन इट इज ए परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज डन समस्त बुझी पाले कि सो द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स व्हिच ए बैंक मस्ट कीप as a cash reserve with your RBI is nothing but cash reserve ratio एकु एति की कैश को रिजर्व करबा को पडुची रिजर्व रखिबा को पडुची समस्त बुझी पाले कि ऑल क्लियर बुझी पाले डन कैश रिजर्व माने समस्त बुझी पाले एबे मु आपन को कहूची मु स्टेटमेंट को जाइनी केवल कैश रिजर्व रेशियो कोन आपन को बुझेली समस्त बुझी पाले तो फाइन सो कैश रिजर्व रेशियो आपनकर कोन ना एटा होची ओटा आपनकर मॉनिटरी पॉलिसी सो ये होची ओटा आपनकर गोटे टूल बेसिकली हम कहि परिबा आरबीआई रो जो थरे कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे ऑल क्लियर सो आमे ता माने एटा कहि परिबा इट इज ए मॉनिटरी पॉलिसी टूल लिखि दियंतु खातारे समस्ते इट इज ए मॉनिटरी पॉलिसी टूल व्हिच आरबीआई यूजेस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन सो आमर आरबीआई केमिति आपनकर सीआरआर को रिड्यूस करले बा इंक्रीज करले कोन यार इफेक्ट पडुची आसन हम टिके बुझिबा को चेष्टा आपनकर करिबा सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेतो बळे कैश रिजर्व रेशियो आपनकर बढ़ी जिवो सो कैश रिजर्व रेशियो आपनकर बढ़ी जिवो एठी कोन देछि ए डिसीजन ऑन आरबीआई टू इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो फाइन इज मोस्ट लाइकली टू वन ऑपोजिट ता देछि भाबिन तो कैश रिजर्व रेशियो म पाखरे 4% थिला तो एबे आरबीआई कोन करला ना ताको वृद्धि करी किनी भाबिन तो एको आपनकर इंक्रीज आपनकर करि देला 7% को ठीक अछि जदि कैश रिजर्व रेशियो वर्तमान 7% आपन हबो ता माने आपन टिके खाली बुद्धि लगांतो भाबिबा को चेष्टा करंतो कोन हबो यार इंपैक्ट तो प्रथम इंपैक्ट आपन हबो जे बैंक पाखरे कम पैसा रहिबो लोन दवा पई पब्लिक को लोन दवा पई बैंक पाखरे कम पैसा रहिबो ठीक ना नहीं जस्ट फॉर एन एग्जांपल आमे गोटे एग्जांपल आपन नबा 100 टंका सो भाबिनंतो एग्जांपल होची हमर नेट डिमांड एंड लायबिलिटीज आपन अछि 100 टंका बैंक पाखरे अछि फाइन सो हमर आरबीआई 4% हिसाब रे 4 टंका आपन रिजर्व रहिबो आपन आरबीआई पाखरे सो ताले बैंक पाखरे केतो टंका रहिला ना बैंक पाखरे रहिला 96 रुपीस बैंक कोन करबो ना एई 96 रुपीस को यूटिलाइज करिकिनी बैंक आपनकर कंपाउंडिंग ओके सो वे रे बैंक आपनकर पैसा ताको मल्टीप्लाई करिया को ट्राई करिवो ठीक अछि ता माने बैंक पाखरे 96 रुपीस अछि जोडे कि बैंक आपनकर लोन आकार रे आपन माने नेई परिबे ठीक बट वर्तमान जेतो अपन कैश रिजर्व रेशियो 7 टंका अपन हे गेला ओके कैश रिजर्व रेशियो जेतो अपन 7 टंका आरबीआई पाखरे डिपॉजिट करिवे ताले अपन पाखरे केतो टंका रहिला बैंक पाखरे ना 93 रुपीस रहिला बुझी पाले के समझते सो बैंक को कोन दरकार बैंक कर ता निजस्व ऑपरेशन पे बैंक सबले लोन देबा को चेष्टा करिवो एंड से कलेक्ट करिवो इंटरेस्ट ऑल क्लियर बुझी पड़छन कि सो बैंक सबले इंटरेस्ट अपन कैलकुलेट अपन करिवो सो बैंक रो प्रॉफिट तो बैंक मेंटेन करिवो ना आगरो बैंक पाखरे 96 टंका थिला एबे बैंक पाखरे 93 टंका अछि तो ए जो 4 टंका डेफिसिट बैंक चेष्टा करिवो कोन भाई मते तो भाई मते प्रॉफिट दरकार मते तो भाई इनकम दरकार तो बैंक कोन करिवो ना लोन रो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थिबो ताको से अपन बढ़ाई देबो बुझी पाले कि आगरो भाबिनंतु लोन मते मिलुथला 8% रे बैंक कहबो ना तमर यदि इच्छा अछि नियो नहले नाही भाई मो पाखरे अनेक ग्राहक अछंती बैंक कोन करबो ना 12% लोन को वृद्धि कर देबो समस्त बुझी पाले कि दिस इज द बेसिक कांसेप्ट इकोनॉमिक्स जतरा अपन पढुचंती दिस इज द बेसिक कांसेप्ट जाको अपन माने रिलेट अपन को करि परिबे मो कहबा कथा बुझी पाले ताले बैंक अपन लोन रो इंटरेस्ट को बढ़ाइबो ना कमेइबो जेतु पैसा बैंक पाखरे कम सेति पे कि बैंक कोन करबो ना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाइ देबो डन ओके फाइन या श्योर
So basically we are discussing about your cash reserve ratio. So cash reserve ratio, you got it right. What is cash reserve ratio? You got it right. Next we discussed that if cash reserve ratio is increased, fine, from 4% to 7%, then bank will have less money in its own to give loan to the customers. So that means previously if there was 100 rupees of net demand and time liabilities, if 4% was your interest, then bank had 96 rupees, right? So bank had 96 rupees to offer loan to customers. But now as CRR has been increased to 7%, that means 7 rupees will be deposited in your bank per 100 rupees. So bank will have 93 rupees only, which it can provide to the customers. Are you guys getting? So that means what bank will do? Bank will charge higher rate of interest. Bank will charge higher rate of interest on this loan. So interest rate will increase. So B will be your correct answer. All clear? All clear? All clear? Fine. Let's go to the next step. So as bank is providing higher rate of interest, okay, bank is providing higher rate of interest, bank is charging higher rate of interest in a loan. So bank is also suffering from deficit of funds, because here you see bank had 96 rupees, now bank has 93 rupees. So bank is right now going in a stage of deficit of 4 rupees. So that's why bank will also encourage more and more saving deposits, because in saving deposits customers used to deposit money in the bank, where bank will provide them interest, right or not? So banks will provide higher saving interest rate also, because they are also running with your deficit. So bank will attract more and more customers to increase the savings. It will attract to increase the savings. So for that reason, so the people will be tempted or motivated to deposit money in the bank. Fine. So in household savings will be increased, right? So households will try to save more and more and to deposit more and more in bank to get a good return. So that's why it's a decrease in household return is wrong. It will be increase in household return. All clear? All clear? Fine. Okay. So when interest rate, okay, and done na, बुझी पाले समझते किसी डाउट? ओके फाइन. सो देखो, हाँ, सो व्हेन इंटरेस्ट रेट जिते बढ़ी जीवो, व्हेन द इंटरेस्ट रेट विल बी इंक्रीज्ड, सो ता माने लिक्विडिटी आपनकर बढ़िबो ना कमिबो? मते कहंतु. लिक्विडिटी माने सर कोन ना, मार्केट रे जो मनी रो फ्लो हुए, सो द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी. आज बैंक इज restricting the loan provision, because बैंक इज चार्जिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. माने बैंक रेस्ट्रिक्ट करूची. बैंक कहूची भाई समस्त को मु लोन देबिनी, जे मते भाई भलो रेट ऑफ इंटरेस्ट मते दबो, सो मु ताको ही लोन देबी. सो बैंक कोन करूची ना, पैसा को आपनकर टाइट मनी अपन बैंक माने लिक्विडिटी को टाइट करने को चेष्टा करूची. सो या सकासे कोन हबो ना, लिक्विडिटी माने मार्केट रे पैसा रो फ्लो आपनकर कम रहिबो. ऑल क्लियर? बुझी पाले समझते? बैंक रे पैसा रो फ्लो अपन कम रहिबो, माने लिक्विडिटी विल बी लो, यू कैन से. डन? ठीक अच्छे. जदि लिक्विडिटी आपनकर कम रहिबो, सो ताले कोन हबो ना, एग्रीगेट डिमांड भी कम रहिबो एंड इन्फ्लेशन मध्ये आपनकर रिड्यूस आपन हबो. फाइन. सो जदि लिक्विडिटी कम, भाई मार्केट रे कहा पाखरे पैसा नहीं, जदि पैसा कम ताले डिमांड भी कम, डिमांड आपन कम रहले आपनकर इन्फ्लेशन भी आपनकर कम रहिबो. बुझी हला कि इन्फ्लेशन विल आल्सो बी लो. सो एन इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन रेट कहितला, सो इट विल बी डिक्रीज इन द इन्फ्लेशन रेट. सो ए इज योर इनकरेक्ट आंसर. ऑल क्लियर? एग्रीगेट डिमांड आपनकर इंक्रीज हबो? नो, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हबो. I have discussed each and every points. Economics रो एक टॉपिक आपनकर very very important one. एको टिके एनालिटिकली बुझिबा को जति चेष्टा करिले, if you are able to understand this questions, this concept of cash reserve ratio, then it's well and good. Else please let me know, we will clarify. Clear? Done? Is this thing clear? Can we go to next question? आमे चेष्टा कले कैश रिजर्व रेशियो बहुत भलो भाबरे बुझिया पई. जदि आपण बुझी पारछन, देन इट्स वेल एंड गुड, बिकॉज आपण जहाँ भी क्वेश्चंस आपण पाइबे कैश रिजर्व रेशियो ऊपर एनालिटिकल क्वेश्चंस आपण माने सॉल्व करबे. इकोनॉमिक्स एमती ही. ओके, नेक्स्ट.
हाँ लिक्विडिटी डिक्रीज हम मुझे कहली बा लिक्विडिटी विल बी डिक्रीज ठीक अच्छे लिक्विडिटी माने आम पाखे पैसा आम पाखे पैसा आप रहा पैसा आम पाखे कम रही फाइन बिकज बैंक आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर तेणु मार्केट में पैसार फ्लो आप कम लिक्विडिटी कम रही डिमांड भी कम रही अरे आम पाखे आज डेट में 8-10टा क्रेडिट कार्ड रोचे बैंक आप इजिली लोन दे दूसरी बजाज फाइनेंस आप कहे भाई तुम जहाँ नहीं जाओ नहीं जाओ सब आम ईएमआई करदेबू डाकी डाकी क्रेडिट कार्ड वाला आम जो थर मॉल जाऊे आम गोटे दूसरी क्रेडिट कार्ड से जहाँ दूसरे आम कौच दियो मुझे रखीदे ठीक अच्छे सो आम पाखे एमती 8-10टा क्रेडिट कार्ड हो गलानी आमको भाई बैंक जुआड़े गले लोन दे दूसरे मुझे कहला ठीक अच्छे दियो मोबाइल भी लोन रे गाड़ी भी लोन रे घर भी लोन रे सब लोन रे ठीक ना सो ताने लिक्विडिटी आपंकर बढ़ी ठीक ना नहीं सो लिक्विडिटी तले कमी जीवो आम पाखे भाई किसी रही ठीक ना सो लिक्विडिटी आपंकर कमिले सो लिक्विडिटी आप कमिले आमर डिमांड भी कमी जीवो मुझे कहबे मते फोन दरकार ना ना मते फोन कौन हम भाई मोर से छोट फोन ठीक अच्छे मोर भाई इनफ्लेशन आपंकर कौन हम मोर इनफ्लेशन कौन हम सो कमिबो ठीक अच्छे मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल कर तो देखिले आरबीआई केमती मॉनेटरी पॉलिसी टूल कैश रिजर्व रेशियो थ्रू रे केमती इन्फ्लेशन को कंट्रोल करि पड़छि लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन फाइन सो समस्त आंसर देखते दैट्स गुड सो अपन समझ जानते सो देखो महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे आपण जानिछन्ती जे महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करथिले कि नो महात्मा गांधी पार्टिसिपेट आपण करनथले सो कांग्रेस आपण कंप्लीटली बॉयकॉट आपण करथिला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सो हमर केतरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपण हेची सो हमर टोटल तीनोटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपण हेची 1930 31 32 रे जदि आपण देखिबे सो हमर तीनोटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अछि एवं महात्मा गांधी फर्स्ट ऑफ ऑल आपण कंप्लीटली बॉयकॉट आपण करथिले ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ए जो गोल टेबल बैठक आपण हेतिला सेतरे गांधी जी पार्टिसिपेट आपण करनथले दैट यू पीपल आर वेल अवेयर अबाउट इट ठीक ना नहीं सो आमर सो आमर जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपण हेतिला केबे हेतिला ना नवेम्बर 1930 रे आपण हेतिला सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 रे आपण हुए थर्ड आपण 1932 रे आपण हुए तो महात्मा गांधी रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिसकंटिन्यूड आफ्टर गांधी यूरिन पैक्ट सो बेसिकली गांधी जी आपनकर जेल रु रिलीज अपन होंती इन जनवरी 1931 सो गांधी जी सो आमर जो 1930 पीरियड रे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपन चले फाइन सो सेतबेले गांधी जी जेतु प्रोटेस्ट अपन करंती सो आमर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेतबेले लंडन रे अपन होताय राइट ये मंथ क्वेश्चंस अपन एसएससी सीजीएल अपन पचराई छी जे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अपन कोठी हुए तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो दैट्स योर लंडन अपन मन रखिथन समझते फाइन बट सेतरे केही प्री एमिनेंट पॉलिटिकल लीडर नथिले सो गांधी जी अपन कंप्लीटली ताको रिफ्यूज अपन करथिले एवं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पई गांधी जी को जेल मध्ये अपन हेतिला सो परवर्ती अवस्था रे लॉर्ड वाइसरॉय राइट लॉर्ड वाइसरॉय को सहित हमर जो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को सहित ठीक ना लॉर्ड इरविन वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग दैट टाइम सो लॉर्ड इरविन को सहित तांकर गोटे अपन चुक्ति अपन हुए जहा को हमें गांधी एंड इरविन पैक्ट बोली कि अपन को कहा जाए तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रो जो डिमांड्स अपन थिला ताको से पुट फोर्थ अपन करंती एंड बहुत लंबा मीटिंग्स परे वाइसरॉय इरविन आपनकर वाइसरॉय इरविन सो गांधी रिलीज पर गोटे आप चुक्ति साइन आप करती जहाँ को गांधी इरविन पैक्ट आप कहूँ जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने से गोटे प्रस्ताव आप रहे सो द फर्स्ट पॉइंट आप गांधी जो इरविन सहित चुक्ति आप कले सी कहले जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तुम करुच तुम कॉल ऑफ कर एक तुम डिसकंटिन्यू आप कर कॉल ऑफ मीन्स यू हैव टू डिसकंटिन्यू इट तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिसकंटिन्यूड विल बी योर परफेक्ट आंसर विल बी योर करेक्ट आंसर क्लियर तो आमर बी आप करेक्ट आंसर आप समस्त बुझी पाले कि
आर यू गाइज गेटिंग एवं सेठी ही सी आपंकर गांधीजी डिमांड करते जो प्रिजनर्स माने आपंक अछंती ए प्रिजनर्स माने रिलीज आपंक हवा दरकार ठीक अच्छे सो आमको जो लुण तैयारी करिबारे तुमे जो सॉल्ट टैक्स इंपोज करूछ सो तुमे ताको एबोलिश करबा दरकार फाइन सो सेठी ही इरुइन प्रस्ताव देथिले भाई ठीक अछि तुमे चलो आमे कथा हबा हमर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपंक अछि ओके 1931 रे जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपंक होतला सेतरे इरुइन गांधी को कन्विंस आपंक करथिले एंड गांधीजी परवर्ती अवस्था रे से पार्टिसिपेट आपंक करथिले ऑल क्लियर बुझी पाले कि सो देयर आर सर्टेन डिमांड जोथरे कि गांधी एंड इरुइन के भितर चुक्ति आपंक हेतला एंड इरुइन राजी हेतले एवं फाइनली गांधी राजी हेले टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जोरे कि आपंक लंडन रे हेला तेनु एठी बी मोर करेक्ट आंसर आपंक हे जिवो बुझी हला समस्तकर इज दिस क्लियर डन डन तो भाई गांधीजी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अपन अटेंड करंती जेतो इरुइन को सहित चुक्ति अपन हुए इरुइन सेठी रिक्वेस्ट अपन गांधीजी भाई तमे आसो हमें बसिकिन करबा बुझियला लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु समस्ते फाइन पढ़ीदे समस्ते डन आंसर टी कर दिंतु ठीक हो भूल हो आंसर अपन करूँ समस्ते देखो इन द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज वाज प्रोक्लेम्ड तो फर्स्ट ऑफ ऑल मत अपन कोंतु ए जे पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन जो हमें एक्सेप्ट अपन करथिले तो एटा अपन केबे अपन हेतिला को सेशन हेतिला समझ जानछन लाहौर सेशन अपन हेतिला के ईयर अपन कहि परिबे एनीवन केस अपन भीतर ईयर अपन कहि परिबे को ईयर अपन हेतिला एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अपन एग्जाम पर्सपेक्टिव रो लाहौर सेशन केबे हेतिला एनीवन के भी रिप्लाई अपन दियंतु दैट इज योर 1929 लिखि दियंतु खाता रे के भी कहि नांती तो 1929 सो पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रा मांग आपनकर आमे करिथिलु जेतोले इंडियन नेशनल कांग्रेस रो लाहौर सेशन आपन हेतिला 1929 रो शेष बेलू आमर लाहौर सेशन जेतोले आपन हुए सो सेठी आमे पूर्ण स्वराज माने कंप्लीट इंडिपेंडेंस रो मांग आपन कलु आमे डिमांड आपन कलु दैट वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्लियर सो ये मध्य गोटे आपंकर गोटे बहुत बड़ मोड आपंकर निये परवर्ती अवस्था रे हमर 26 जनवरी एठी डिसाइड आपंकर हुए जेतु इरा आपंकर नवेम्बर रे आपंकर ये सेशन आपंकर हैला तो आमे से डिसाइड आपंकर कलु दैट हमर 26 जनवरी 1930 रु 26 जनवरी 1930 ओके फाइन मन रखन समझते 26 जनवरी 1930 रे आमे कहिलु जे वी विल ऑब्जर्व योर इंडिपेंडेंस डे आमे स्वाधीनता दिवस भाव रे आमे 26 जनवरी 1930 रे आमे ताको ऑब्जर्व अपन करियो बोले कि डिक्लेयर अपन हुए लाहौर सेशन रे जोटा कि 1929 अपन हेतला सेति पई कि हमर जतले प्रीएम्बल हमर जतले कॉन्स्टिट्यूशन रेडी अपन हेतला राइट 26 नवेम्बर 1949 रे बट आमे अपेक्षा करथिले अपन केबे ए 26 जनवरी को अपेक्षा अपन करथिले भारतर स्वाधीनता पई बिकॉज ए 26 जनवरी अपन पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशंस को हमको मन पकई देउथला ऑल क्लियर सो टू कमेमोरेट द पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशंस 26 जनवरी सो आमे सेति पई कि 26 जनवरी रे भारतर स्वाधीनता को आमे ग्रहण अपन करले रिपब्लिक डे आमे ऑब्जर्व अपन करूचे बुझी पाले समस्ते आर यू गाइस गेटिंग तापर देखंतु द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिजाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट यस सो बाप से ज्यादा बेटा सो आपनकर मोतीलाल नेहरू आगुरु थिले सा परवर्ती अवस्था जवाहरलाल नेहरू आपनकर एठी आसंती जवाहरलाल नेहरू प्रिजाइड आपन करंती एवं डिमांड करंती भाई वी नीड पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको दरकार सो द लाहौर सेशन ऑफ योर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आपन रहितला सेठी जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट आपन थिले एंड तांकर यंग लीडरशिप राइट से जो सेतबेले सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू एमाने सब यंग लीडर्स आपन थिले तो एमाने उभरी के आपन आसंती एंड यही पूर्ण स्वराज रा डिमांड आपन करंती इन दिस लाहौर सेशन तो आंसर अपन कोन हिजिवो ताले बोथ 1 एंड 2 अपन का करेक्ट हबो ठीक बुझी पाले बोथ 1 एंड 2 अपन करेक्ट हबो ऑल क्लियर क्लियर कैन यू गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त बुझी पाले तो लेट्स गो टू नेक्स्ट वन प्लीज गो थ्रू दिस पैराग्राफ एंड ट्राई टू आंसर
तो ये आपण समस्त शुणी नाना साहेब को स्टोरी राइट नाना साहेब शुणी सो नाना साहेब वाज बेसिकली द अडॉप्टेड सन ऑफ योर कहार नाना साहेब एनीवन नाना साहेब कहार अडॉप्टेड सन थिले सो आमर जो मराठा पेशवा आपंकर थिले सो बाजीराव राइट मराठा पेशवा आपंकर जो रही बाजीराव टू सो तांकर सन तांकर अडॉप्टेड सन थिले आपंकर नाना साहेब राइट एंकर ना आपण माने समस्त शुणिथिबे ए नाना साहेब जेतु अडॉप्टेड सन थिले तेनु तांको राजगद्दी रे बसिबाकू तांको सुजोग दिया गलानी जो थरो कि ये प्रोटेस्ट आपंकर आरंभ आपंक हुए एंड फर्दर जेतबेले आपंकर अवध को आपंकर कैप्चर आपन करा जे फाइनली सो 1857 रिवोल्ट आपंक हुए बिकॉज़ ऑल द प्रिंसली स्टेट्स वर कंप्लीटली डिससैटिस्फाइड एनीवेज सो ए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपंकर कथा आपन कहूचे सो समस्त मन रखिथांतो डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स म आगुर मध्ये आपन कहिची डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड डी फॉर योर लॉ डलहाउसी तो करेक्ट आंसर आपन कोन हिजबो ना डी मोर करेक्ट आंसर आपन हबो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कोन आसन हम बुझियो चेष्टा करिवा व्हेन द रूलर ऑफ ए प्रोटेक्टेड स्टेट डाइड विदाउट ए नेचुरल हायर तांकर जदी आपनकर कहीं नेचुरल हायर आपंकर नथिबो फाइन हिज स्टेट वाज नॉट टू पास टू द अडॉप्टेड हेयर फाइन टू एन अडॉप्टेड हेयर सो ताहाले तांकर गोटे पौष्य पुत्र जो हमर एज वाइज ट्रेडिशंस हम रही इंडिया रे भारत रे सो भारत रे जदी कहार पिला छुआ आपन न हुए तो सी गोटे संतान को आपंकर अडॉप्ट आपन करंती तो ए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अनुसार जदी आपंकर नेचुरल हायर आपंकर नाही फाइन जदी आपंकर नेचुरल बारिश आपंकर नाही सो इफ यू डोंट हैव योर ओन सन एंड डॉटर ऑन इट्स ओन ओके जदी गोटे राजार केही सन केही निजस्व आपंकर तार सन आपंकर नाही सो ताले से किछि अडॉप्टेड हायर आपन करि परिबो नाही आज सैंक्शन बाय द एज ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ द कंट्री इंस्टेड इट वाज टू बी अनेक्स टू ब्रिटिश इंडिया ताहाले से जो टेरिटरी कंप्लीटली आपंकर कहा पाखु पळेबो ना ब्रिटिश इंडिया पाखु पळेबो अनलेस द adoption had been declared clearly approved earlier by the British authorities जदि ब्रिटिश अथॉरिटीज आगु ताको से जो अडॉप्शंस को यदि स्वीकृति देई नथिबे तो ताहाले कंप्लीटली आपन टेरिटरीटा ब्रिटिश अथॉरिटी पाको पळेबो फाइन एवं से माने दौ भी नथुले सो दिस वाज द पॉलिसी ऑफ एटा कहार पॉलिसी थिला ना दिस वाज द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहाउसी ऑल क्लियर समस्त बुझी पाले कि आर यू गाइस गेटिंग सो एथिरे हमर अनेक गुडी आपन स्टेट्स गुडी को अनेक समय करिचे जेमति कि आपन कहि परियो हमर सतारा स्टेट्स आपन हला जयपुर स्टेट्स आपन हला संबलपुर स्टेट्स आपन हला फाइन सो सतारा हला जयपुर हला संबलपुर अपन हला उदयपुर अपन हला झांसी हला नागपुर हला राइट सो दीज आर द रीजंस जोड़ा को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रे सो ब्रिटिश टेरिटरी पाखु को अपन पळैथिला इवन आउ गोटे प्रोविजन्स भी थिला जे जदी आपनकर बापा आपनकर जदी राजा थिबे सो ताहाले आपनकर जो पेंशन भी पाइबा कथा से पेंशन भी आपनकर मिलिबो नाही फाइन सो राजा माने सो आपनकर अडॉप्टेड सन जो अडॉप्टेड हायर आपन रहिले एमानन को इवन पेंशन पाई मध्ये सेमान को एंटाइटल करा जाई नथिला ओके फाइन क्लियर सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई होप इट इज क्लियर बुझी पाले जदी समस्त मते टिके रेस्पोंड दे दियंतो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा डन क्लियर all clear fine let's go to next question हाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो मैंने कमेंट करुँच तो झांसी रानी सी गोटे सन को आडप्ट करते जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज करता फाइन एवं नाना साहेब जो आडप्ट सन थे सी राजगद्दी में बसी पारे सो दीज आर द एग्रीड पर्सन्स आम कह तो जो मान स्वार्थ में किसी बाधा आसाला एंड से सब होती प्राइमरी लीडर जो मैंने कि उभरिकी आसते एगेंस्ट द ब्रिटिशर्स क्लियर बुझीपारे कि समस्ते नाना साहेब रानी ऑफ झांसी दे हैड सीरियस ग्रीवेंसेस एगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ओके रानी ऑफ झांसी रानी जो आडप्टेड सन थे राजगद्दी हटई देले बसवा देले बुझी होची हो क्लियर नेक्स्ट समस्त आंसर दिंतु प्लीज गो थ्रू दी स्टेटमेंट्स तीन टाक सिचुएशंस आपको देछि How many of the above were done by the parliament using the power under the article 3 of Indian constitution आर्टिकल 3 को व्यवहार करिकिनी तो ये भितर आपनकर कोउटा आपनकर आर्टिकल 3 को व्यवहार करिकि परिवर्तन आपनकर करा जाइछि तो करेक्ट आंसर आपन कोंतु
ओके फाइन सो आपण मैंने प्रायतः समस्त आंसर करूछंती बट मते लागुच आपण मैंने टिके कंफ्यूजन अपन अछि बिटवीन द आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 आर्टिकल 1 तो कहार कंफ्यूजन नहीं आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स कथा अपन कहैछि दैट मींस इंडिया इज नॉट ए फेडरेशन ऑफ स्टेट इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भलिया फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नुहे इंडिया होची यूनियन ऑफ स्टेट्स एवं इंडिया रो अन्य ना भारत बोली कि आर्टिकल 1 रे स्पेसिफाइड हेछि ठीक अछि जेतोळे कोनोसी आपनकर एक्जिस्टिंग स्टेट्स रो कथा आपनकर जेतोळे आपनकर कोनोसी ए जो स्टेट रो माने स्टेट को एडमिट करबा हला बा स्टेट रो ना परिवर्तन हला ता पय हमर दुईटी आर्टिकल आपन रछि गोटो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 या भीतर मेजर डिफरेंस आपन कहि दोछि जोटा हमर इंडिया रो अंश नुहे फाइन जोटा इंडिया रो अंश नुहे मन रखंतु जदि सेही टेरिटरी को आमे कैप्चर अपन करूचे ताल सेटा आर्टिकल 2 रे अपन हबो सर एग्जांपल दियंतु बुझी होनी एग्जांपल्स अपन कोन भाबिनंतु कालिकरेट रे नेपाल बा भूटान को जदि आमे कैप्चर अपन करूचे जोटा कि इंडिया रो पार्ट नाही सो सेटा आर्टिकल 2 रे अपन कैप्चर अपन करा जिवो दैट मींस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट so establishment of new state which was not previously part of Indian territory clear जोरे कि इंडियन टेरिटरी आगुरु आपनकर अंश नथिला जेतबले ताकू हमें इंक्लूड अपन करूचे व्हेन वी आर इनकॉर्पोरेटिंग ए न्यू टेरिटरी इन आवर फ्रॉम इन आवर इंडिया इन आवर कंट्री ओके व्हिच वाज नॉट प्रीवियसली पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया ओके सो ताले हमें ताको कोन कहबा ना आर्टिकल 2 रे सेटा को इनकॉर्पोरेट करा जिवो बुझी पाले कि फाइन सो भाबिनंतु आमर जदि किछि एक्जिस्टिंग स्टेट आपनकर अछि जदि आपनकर एक्जिस्टिंग स्टेट रे सो आपनकर कोनोसी भी परिवर्तन आपनकर आमर इंडियन टेरिटरी जदि किछि कोनोसी परिवर्तन आपन करा जिवो एक्जिस्टिंग स्टेट रे जेमति कि भाबिनंतु एठी आपनकर मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ को बाइफरकेट आपन करा गला मध्य प्रदेश गोटे स्टेट थिला ताको हमें कोन करले ताको भाग कर देले जेतु बड़ जगह हेउतला ताको हमें भाग कर देले मध्य प्रदेश हला एपटे छत्तीसगढ़ हे गेला दैट मींस एक्जिस्टिंग टेरिटरी रे हमें कोन करले ना आपनकर आमे ताको बाइफरकेशंस कर देले ताको अपन डिवाइड अपन करले सो सेटा कोउथरे हबो ना एक्जिस्टिंग स्टेट रे आपनकर जहां भी परिवर्तन अपन करिवे फाइन सो अपन जहां भी चेंजेस अपन करछन्ती एक्जिस्टिंग स्टेट आपनकर माने एक्जिस्टिंग स्टेट रे जहां भी परिवर्तन अपन करछन्ती सो भाबिनंतु एथिरे हमें कोन करि परबा ना कोनोसी गोटे स्टेट रो एरिया को इंक्रीज करि परबा ताको बढ़ाई परबा माने आ गोटे को स्टेट रो किछि पार्ट्स अपन मिसै परिबे बा कोनोसी स्टेट रो एरिया को हमें डिक्रीज अपन करि परबा गोटे स्टेट को आपनकर बाइफरकेट अपन करि परिबे से स्टेट रो नेम को आपनकर चेंज करि परिबे फाइन सो यू कैन alter the name of the state fine एवं आपनकर कोनोसी गोटे बाउंड्रीज को अपन अल्टर अपन करि परिबे ये सबु प्रोविजंस गुडी को आर्टिकल 3 रे अपन को उल्लेख अपन हेछि दैट मींस एक्जिस्टिंग स्टेट अपन मन रखिथांतु एबे पढंतु स्टेटमेंट चेंजिंग द नेम ऑफ उत्तरांचल टू उत्तरांचल तो आगुरु थिला ता ना अपन उत्तराखंड अपन करा गला तो नेम चेंज अपन नेम चेंजर प्रोविजंस आर्टिकल 3 रे अछि दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट carving out of union territory of Ladakh from the erstwhile of Jammu Kashmir आगुरु जम्मू कश्मीर टेरिटरी हमर थिला ता भितर हम लद्दाख को आपनकर बाहर करले राइट एवं धीरे जको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करले हबो कि नहीं सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स फ्रॉम द एक्जिस्टिंग स्टेट विल बी अंडर योर आर्टिकल 3 एक्जिस्टिंग स्टेट थिला ना राइट सो एबे जे पाकिस्तान को हम इंडिया को जदि आपन रानिबा सो ताले आपनकर को आर्टिकल लागिवो आर्टिकल 2 लागिवो फाइन बट जम्मू कश्मीर हमर एक्जिस्टिंग पार्ट ऑफ इंडिया आपन थिला सो दैट विल बी आर्टिकल 3 बाइफरकेशन ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को हम अलग करले राइट एक्जिस्टिंग स्टेट ठीक ना तो ये आर्टिकल 3 अपन हबो पचार थिला हाउ मेनी ऑफ द अबव वेयर डन बाय द पार्लियामेंट यूजिंग अंडर आर्टिकल 3 सो केते अपन कले सब तक राइट तो आंसर अपन कोन हबो ऑल 3 अपन करेक्ट आंसर हबो पार्लियामेंट आर्टिकल 4 अनुसार एको अप्रूव अपन को करे आई होप क्लियर समस्त क्लियर वी हैव ट्राई टू डिस्कस इन डिटेल एवं मु मोर पॉलिटी क्लास रे पूरा भलो भाबरे पढिछि पूरा आर्टिकल गुडी को बहुत भलो भाबरे डिस्कशन अपन करिछि लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन Munshi Iyengar formula often mentioned in the context of Constitution Assembly debates is associated with Munshi Iyengar formula हार्डली अपन माने सुनिथिबे आमे माने पढी की पढो बट Munshi Iyengar formula को हम स्किप करि दो साधारणतः तो टिके आंसर अपन करि दियंतु गोटे आईडिया अपन थाउ सो आमे जतले हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जतले ड्राफ्टिंग अपन को करा जोथला तो सेतबेला एक्चुअली बहुत कन्फ्यूजन अपन क्रिएट अपन हेतला सो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जतले ड्राफ्टिंग स्टेज रे गोटे बहुत बड़ कन्फ्यूजन अपन आसितला केमिति एको अपन का ड्राफ्ट करा जिवो फाइन एवं एइथरे आमे मुंशी आयंगर फार्मूला को व्यवहार अपन करथिले कोन से व्यवहार अपन करथिले कोन तार माने थिला सो ताको मे टिक डिटेल डिस्कशन अपन को करबा सो मुंशी आयंगर को कहबा हिसाब रे आमे फर्स्ट ऑफ ऑल हमर ऑफिशियल लैंग्वेज को कोन माने रखिबा तो ताको नै कि गोटे कन्फ्यूजन अपन हेला एवं कुहा गला दैट ऑफिशियल लैंग्वेज अपन देवनागरी स्क्रिप्ट रे आमे देवनागरी स्क्रिप्ट
ओके सो हिंदी को आम कनसीडर अपन करवा एज ऑफिशियल लैंग्वेज एवं आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अपन हम संविधान अपन हम सो देवनागरी स्क्रिप्ट ताको अपन उल्लेख अपन करा जो थे कि हिंदी को आम आडप्शन अपन करवा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन अपन कौन रहिबो ए ड्राफ्टिंग कमिटी गोटे बहुत बड़ा प्रश्न अपन आसे सो गोटे बहुत बड़ा प्रश्न गोटे क्रिएट हुए दैट ऑफिशियल लैंग्वेज अपन कौन रहिबो वेदर इट विल बी हिंदी और इंग्लिश सो आज पर द मुंशी आयंगर फॉर्मूला से कहले दैट हिंदी विल बी अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड सेटा देवनागरी स्क्रिप्ट अपन रहिबो ठीक अछि समस्त बुझी पाले कि तापरे आउ कोन कहले ना कहले जो न्यूमेरल्स गुडी व्यवहार अपन करा जिवो जो संख्या में व्यवहार अपन करबा सो जो द न्यूमेरल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट शैल बी इन फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल फॉर्म विथ इंडियन न्यूमेरल्स ओके तो दैट मींस रोमन लेटर रे 1 2 3 राइट सो एमते अपन व्यवहार अपन करा जिवो इंटरनेशनल यूनियन आमे व्यवहार अपन इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स को व्यवहार अपन करा जिवो ठीक अछि एवं अपन कुहा गला दैट हमर जो इंग्लिश को आमे 15 वर्ष धरि किने ताको अपन कंटिन्यू करबा 15 इयर्स जाय इंग्लिश विल बी कंसीडर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ओवर ताको अपन डिक्लेयर अपन करा गला तो एई जो आमे एडॉप्शन अपन करिचे फाइन एई जो आमे एडॉप्शन अपन करिचे तो एगुडी को अपन होची सो एगुडी को होची अपन मुंशी आयंगर फार्मूला अपन आसीची यार होल डिबेट अपन जाइथिला जे ऑफिशियल लैंग्वेज अपन कोन हबो फाइन सो जदी यार डिबेट देखिबे ऑफिशियल लैंग्वेज अपन कोन हबो तो एठी ऑप्शंस अपन देखि नियंतु तो करेक्ट आंसर कोन हबो ना एडॉप्शंस ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन तो सी मोर एठी करेक्ट आंसर अपन हेजिबो समस्त बुझी पाले जदी कार किछ डाउट तले पचरंतु ऑल क्लियर हाँ एबे तक हमें एक्सटेंड अपन कर दीजिए इंग्लिश इज राइट नाउ बीइंग यूज्ड बट आगुर जो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अडॉप्ट करले तो ऑफिशियल लैंग्वेज को इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज भाव में 15 वर्ष जाए अपन एक्सटेंड अपन 15 वर्ष जाए अपन गोटे प्रोविजन अपन रखा गला दैट फॉर 15 इयर्स विल यूज इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ठीक अछि इंग्लिश लैंग्वेज शैल बी कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस दैट वाज द मेन प्रोविजन ऑफ दिस मुंशी आयंगर सो मुंशी आयंगर फार्मूला तो सी मोर करेक्ट आंसर बहुत भलो क्वेश्चंस इंपोर्टेंट वन फॉर योर एग्जाम ओसीएस में तो बहुत इंपोर्टेंट सो नोट कर दियंतु लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस रो क्वेश्चन अपन रही D2M टेक्नोलॉजी ऊपर प्लीज गो थ्रू द स्टेटमेंट देन वी विल हैव अ डिस्कशन फाइन सो D2M टेक्नोलॉजी गोटे बज वर्ड आपण माने पढुथिबे सो यार माने आपनकर कोन ना आम मोबाइल रे डायरेक्टली आमे ब्रॉडकास्टिंग आपनकर देखि परिबा सो दैट मींस आम मोबाइल रे प्री डिफाइंड आमर मोबाइल रे सो इंस्टॉल आपनकर हबो आमर जेमति कि से टीवी सिग्नल्स को डायरेक्टली से आपन रिसीव करि परिबो फाइन सो जो आपनकर मोबाइल रे डायरेक्टली आमे ब्रॉडकास्टिंग टीवी चैनल्स को डायरेक्टली आपन देखि परिबा सो दैट मींस कोनोसी इंटरनेट कनेक्टिविटी नथिले भी आपन कोनोसी इंटरनेट कनेक्टिविटी नथिले भी आपन जेमति टेलीविजन्स रे जेमति टीवी रे आपन केबल थ्रू रे जेमति आपन देखुचंती तो से भलिया हमर सिग्नल्स आपन सो हमर जो ब्रॉडकास्टिंग जो आपन होची तो सैटेलाइट रे सिग्नल्स रिसीव करबा आपन जेमति हमर एफएम रेडियो आपन चालुची मोबाइल रे आपन एफएम रेडियो जेमति आपन चालुची सिमिलरली सिमलेसली आपन टीवी मध्ये आपन देखि परिबे आपन टीवी रे चैनल्स आपन देखि परिबे without your internet connectivity are you guys getting me समस्त बुझी पड़छन कि so if you will go through the statement so it is a broadcasting multimedia content directly to mobile devices without internet connectivity नथिले भी अपन डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट अपन जहां भी अपन होची सो अपन डायरेक्टली जो डिजिटल टेरेस्ट्रियल टीवी सिग्नल्स को डायरेक्टली मोबाइल थ्रू रे रिसीव अपन करि परिबे सो DTM इज बेसिकली टेक्नोलॉजी ओके डायरेक्ट टू मोबाइल इज ए टेक्नोलॉजी सो जोतरे कि मोबाइल रे हमें डायरेक्टली टीवी सिग्नल्स अपन पाई परिबा विदाउट योर इंटरनेट कनेक्टिविटी सो एटा होची अपन इंडियन बेस्ड इनोवेशंस सो अपन मन रखिथांतु क्वेश्चंस अपन आसी पारे ऑन योर टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये प्रश्न थिला करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस अपन आसी पारे तो एठी ए मोर करेक्ट आंसर हबो समस्त बुझी पाले कि जेमिति हमें एफएम रेडियो अपन सुनुचे ना सो सिमिलरली अपन एठी टीवी मध्ये अपन देखि परिबे मल्टीमीडिया कंटेंट्स अपन एक्सेस करि परिबे लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट अपन देखि परिबे लाइव आईपीएल मैच अपन देखि परिबे आपण ता पई किछि इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यकता नाही ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट वन with reference to your Mahat Satyagraha of 1927 consider the following statements please go through these statements then we will have a discussion
फाइन सो फास्ट ऑफ ऑल आप मन रखा दरकार जे महड़ सत्याग्रह केबे हेतिला तो आपण माने मन रखंतु 1927 रे यार प्राइम लीडर अपन किस थिले ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर थिले यार लीडर सो मुख्य उद्देश्य अपन कोन थिला ना सेतबेले जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स अपन रहिथिले जो हमर लोअर कम्युनिटी अपन रहिथिले जो ऑपरेस क्लास अपन रहिथिले तो सेमान को महड़ टैंक रो पानी नवा पई तांको मना कराइथिला आपण समझ जानचंदी अपन जो गां पोखरी जो अपन गां गली जो पोखरी अपन थाय जो टैंक्स अपन थाय तो सेही टैंक्स रे जेतु अपन हायर क्लास माने ताको व्यवहार अपन करंती तेनो लोअर क्लास जो अनटचेबल्स अपन रहिले जो अपन दलित अपन रहिले जो अनटचेबल्स रहिले जो दलित रहिले एमान को बारण करा जेथाय दैट दे कैन नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम दैट पॉन्ड तो हमर ए जो महड़ टैंक अपन रहितला फाइन ए जो महड़ अपन जो टैंक अपन रहितला तो एठू केमते अपन ऑपरेस क्लास लोक से माने केमते अपन पानी नेबे सेति पई कि गोटे अपन गोटे सत्याग्रह अपन रहितला जोटा कि डॉक्टर बी आर आंबेडकर अपन नैथिले फाइन तो हमर सेतबेले जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो अपन रहितला इट वाज प्रिवेलेंट एंड इट वाज ए प्रिडोमिनेंट फाइन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आमर जो से समय आपंकर प्रिवेलेंट आपंकर थिला ए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रे ही डॉक्टर बी आर आंबेडकर ए स्वर उत्तोलन आपन करथिले तांकर लड़ाई आपन रहितला सो बेसिकली तांकर फर्स्ट प्रोटेस्ट आपन थिला जो 14 टैंक आपन रहितला जो 14 टैंक ओके जो पोखरी रा ना थिला आपन 14 टैंक तो ए जो 14 टैंक आपन थिला महद रे ओके फाइन एटा होची आपन महद होची रीजन 14 टैंक होची ता ना ओके लिखि देबे खाता रे 14 टैंक आपन महद रे जो रहितला दैट वाज नियर महाराष्ट्र तो सेठी से मानु जो ट्रेडिशनल डिनाय कराउतला ता अगेंस्ट रे स्वर उत्तोलन अपन करथिले सो दैट समस्त कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रे आपनकर ए सत्याग्रह अपन रहितला सो इट वाज ए कलेक्टिव मूवमेंट बाय द दलित कम्युनिटी व्हिच रिजॉल्व टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम को कंप्लीटली खंडन करूथला रिजेक्ट अपन करूथले एंड असर्टेड देयर ह्यूमन राइट जेतु आपनकर राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ रहिछि एवं आपनकर बंचिया पे जेतु पानी रो आवश्यकता अपन रहिछि तनो आर्टिकल 21 हिसाब रे सो हमर जेमति समस्तकर अधिकार अपन रहिछि राइट आमे जेमति स्वच्छंद रे बंचिबा तो एक्जेक्टली सो सिमिलरली दैट वाज द प्राइमरी कांसेप्ट बिहाइंड दिस फाइन सो हमें 1927 रे कथा कोचे कॉन्स्टिट्यूशन एपर्यंत आपन आसी नाही ओके मन रखंतु सो इट वाज ए कलेक्टिव मूवमेंट बाय द दलित कम्युनिटी कर ये गोटे सामूहिक भाव में गोटे विद्रोह थिला गोटे रेजिस्टेंस अपन थिला अगेंस्ट द सोसाइटी सो दैट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कंप्लीटली खंडन करा जाओ कास्ट सिस्टम्स को माने रिजेक्ट अपन करतले एवं ह्यूमन राइट्स आधार रे समस्त को अधिकार मिलु बोली कि तांकर कहवा कथा थिला जहाँ को डॉक्टर बी आर आंबेडकर सपोर्ट करते एवं तांकर नेतृत्व में मूवमेंट अपन हेतिला द राइट टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम पब्लिक वाटर रिसोर्सेस बिकम द सेंट्रल थीम ऑफ द मूवमेंट परवर्ती अवस्था सो हम आपको कहूली जमती आमर जो 14 टैंक अपन रहला जोटा कि महदर पोखरी जो 14 टैंक अपन रहला सेठू केमते अपन वाटर केमते कलेक्ट अपन कर परबे दैट बिकम द सेंट्रल थीम ऑफ दिस मूवमेंट एटा ही थिला अपन प्राइमरी इश्यूज तो 3 मध्ये अपन करेक्ट तले आंसर अपन कोन हबो डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट बुझी पले समझते इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो महड़ सत्याग्रह was initiated in 1927 by Dr. B. R. Ambedkar. It is considered as one of the landmark movement which aimed at challenging caste discriminations in India. Okay. Done? Any doubt? No, right? Let's go to next question. Which of the following statement best explains the term high powered money? High powered money apangar kono? I have already discussed this thing. Please try to answer. High powered money. मु आगुरु मध्ये डिस्कशन करिछि एई प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज रे. मु आपन को रिजर्व मनी कहितली मन पड़छि आपन जदि मोर प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज आपन को देखिबे मु आपन सहित रिजर्व मनी डिस्कशन आपन को करिछि सो ए हाई पावर्ड मनी को ही रिजर्व मनी आपन को कुआ जाय जाको हमें M0 आपन को कहूचे एको मॉनेटरी बेस मध्ये आपन को कुआ जाय दिस इज आल्सो नोन एज मॉनेटरी बेस ठीक ना प्लीज गो थ्रू द स्टेटमेंट्स सो बेसिकली हाई पावर्ड मनी आपंकर कोन मु आपन कहितली M0 सो M0 होची आपंकर दैट इज द मनी दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड इन द पब्लिक का पाखरे जो आपंकर कॉइन्स आपंकर अछि जो आपंकर करेंसीज आपंकर अछि दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड इन द मार्केट दैट इज हेल्ड बाय द पब्लिक पाखरे जो पैसा आपंकर अछि सेटा आपंकर मॉनेटरी बेस रे आपन हबो कि नै यस सर सो हमर जो डिपॉजिट्स आपन रहिছে गवर्नमेंट्स पाखरे सो द डिपॉजिट्स लाइज इन द हैंड ऑफ योर गवर्नमेंट
फाइन बा आमर जो आपंकर शेड्यूल्ड बैंक्स अच्छी बा आमर जो कमर्शियल बैंक्स आपंकर अच्छी जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स आपंकर रहिला तो से माने जो डिपॉजिट आपंकर रखिचंती विथ योर आरबीआई फाइन सो जहां तांकर पाखरे भी जो बैंक रे जो वॉल्ट कैश आपंकर अच्छी सो द कैश दैट लाइज विथ द बैंक्स शेड्यूल्ड बैंक हो कमर्शियल बैंक्स हो ये सब गुडी कहूची आपंकर M0 रे आपंकर आसीबो ऑल क्लियर समस्त बुझी पाले कि सो दैट मींस दिस इज द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज रो होची आपंकर ये मेजर पोर्शन सो जो थे कि at any point of time this is a liability fine that bank needs to pay so it is the total liability हमें कहि परिबा of monetary authority of the country monetary authority मानकर total liability जाको से मानको फेरेबा को पड़िबो जाको से मानको दबा को पड़िबो सो ताको ही हमें कहूचे हाई पावर्ड मनी ऑल क्लियर समस्त बुझी पड़छन कि सो हाई पावर्ड मनी इज द बेस फॉर द एक्सपांशन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स एवं एआई थ्रू ही हमर मनी सप्लाई अपन क्रिएट अपन हुए ठीक अछि सो हमर एई M0 रो ही अपन ट्रांजैक्शंस अपन हुए एवं एटा आपनको को भी मूवमेंट रे आपनको ताको माने कस्टमर्स को आपनको फेरिबा को पड़िबो एवं एई पैसा सब इन सर्कुलेशन आपनको थाए ताको हम M0 अपन कहू तो करेक्ट आंसर मोर कोन हिजबो ताले बी मोर हबो इट इज द टोटल लायबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री कार जदी किछि डाउट पचारंतु एल्स विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन डन बुझी पल्ले समस्ते क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन in the context of economy what does autarky mean autarky माने आपनकर कोन ठीक है देखिने तो स्टेटमेंट्स then we will discuss what do you mean by autarky ओके फाइन सो देखंतु आम जदि इकोनॉमी रे आपण देखिथिबे वी हैव टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आमर गोटे होची आपनकर ओपन इकोनॉमी आ गोटे होची आपनकर क्लोज इकोनॉमी ठीक अछि आमर गोटे होची ओपन इकोनॉमी आ गोटे होची आपनकर क्लोज्ड इकोनॉमी सो आमे जदि देखिबा हमर इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी की कहि परिबे तो आमर इंडिया आपनकर क्लोज्ड इकोनॉमी थिला इंडिया वाज योर क्लोज्ड इकोनॉमी अप टू ईयर 1991 आमर जतले 1991 क्राइसिस आपनकर आसिला इकोनॉमिक क्राइसिस आसिला लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन द्वारा आमे मार्केट को खोली देले तेनु आमर इंडिया वर्तमान होचे आपनकर ओपन इकोनॉमी आपनकर हे गेला ठीक अछि क्लोज्ड इकोनॉमी माने सर आपन कोन क्लोज्ड इकोनॉमी माने आपन समस्त जानचंती जो थरे कि आमर देयर इज नो इंपोर्ट्स एंड नो एक्सपोर्ट्स फाइन इंपोर्ट्स एवं एक्सपोर्ट जोटी आपन कंप्लीटली आपन रेस्ट्रिक्टेड आपन थाए ताको में क्लोज्ड इकोनॉमी आपन को कहू सो ताहाले क्लोज्ड इकोनॉमी रे कोन हुए ना क्लोज्ड इकोनॉमी रे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स मानन को एठी आपन कंप्लीट आपन प्रिडोमिनेंट रोल बा डोमिनेंट रोल आपन थाए बोली कि हमें कहि परिबा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को एठी आपन बूस्ट अप आपन करा जाय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ही आपन एठी सप्लाई आपन करबो जहां भी आपन डिमांड्स आपन थिबो तो ताले एटा सर केतोळे आपन हबो ना जेतोळे आपन निजो को भाबिबे सेल्फ रिलायंट आपन कहार सहाय्य नेबे नै आपन इंपोर्ट करिबेनी कि एक्सपोर्ट करिबेनी आपन काहाटो प्रोडक्ट्स आनिबेनी कि काहाको प्रोडक्ट्स देबेनी तो केतोळे हेबे ना जेतोळे हमर इंडिया रे ही सब जिंस आपन मिलि बिजिबो ऑल क्लियर बुझि पाले कि समस्ते जेतोळे हमर सेल्फ रेगुलेटेड सेल्फ रिलायंट आपन हबो आमे जेतोळे सेल्फ रिलायंट आपन हबा सेल्फ सफिशिएंट आपन हबा तो हमको कहा पर डिपेंड करे आवश्यकता ही नहीं ऑल क्लियर आज के डेट में आईफोन धरिया पे हमें भाई डिपेंड करूचे आज के डेट में गोटे भाई भलो कार किनिया पे भाई हमें डिपेंड करूचे सब जिंस हमर इंडिया रे अवेलेबल हबो भाई हमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बंद कर देबा क्लोज्ड इकोनॉमी ही जिवो जोटा कि इंडिया आगुरु थिला सो क्लोज्ड इकोनॉमी होचे अपन कंजर्वेटिव अप्रोच फाइन सो एनीवेज तो आपण माने बुझी पाउछन जे ओपन इकोनॉमी कोन क्लोज्ड इकोनॉमी कोन ए क्लोज्ड इकोनॉमी रे अन्य ना होचे अपन ऑटर्की ए क्लोज्ड इकोनॉमी रो अन्य ना होचे अपन ऑटर्की ताले करेक्ट आंसर अपन कोन हबो इफ विल गो थ्रू द ऑप्शन इट इज ए क्लोज्ड इकोनॉमी वेयर नो एक्सटर्नल ट्रेड टेक्स प्लेस एट ऑल ओके सी विल बी योर करेक्ट आंसर बुझी पहले समझते इज दिस इन क्लियर डन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन
सॉरी सो प्लीज गो थ्रू द स्टेटमेंट्स पढ़ी दियंतु एठी आपनकर डाउट जो पचाउथले ना के ओटे सो मु तांकर क्वेश्चंस आपन रेडी कहबी आपन पचाउथले ना फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट कथा मु कोदली अपेक्षा करन तो एठी मु आपन से डिस्कशन करबी व्हाट इज दिस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ओके फाइन सो लिखि दियंतु फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रो अन्य ना होचे आपनकर शॉर्ट अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रो अन्य ना होचे आपनकर शॉर्ट अनएम्प्लॉयमेंट so it refers to the time lag between the jobs when an individual is searching for a new job or is switching between the jobs so गोटे एम्प्लॉई आपनकर ए कंपनी रे थिला सो एम्प्लॉई ए कंपनी आपनकर बी कंपनी को जिबा पई ताकू जो 3 मासर समय मिलिला फाइन सो एम्प्लॉई ए कंपनी रो आपनकर काम आपनकर करि सरछि सो बर्तन एम्प्लॉई ए कंपनी रो रिजाइन आपनकर करि देला ताकू गोटे 3 मंथ्स परे बी कंपनी आपन ऑफर करछि गोटे जॉब ए जो 3 मंथ्स रो टाइम पीरियड आपन रहिला जो समय रे किसी अनएम्प्लॉयमेंट आपन रहिछि फाइन सो ताकू ही आपन कोन कहउछि ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपन कहउछि तो ए जो ए कंपनी रो बी कंपनी स्विच करिया भितरे जो से 3 मंथ्स रो अनएम्प्लॉयमेंट टाइम रहिला एको हमें फ्रिक्शन बोली के कहउछि एको हमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट माने कहउछि इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न सो ये हमर मुंडो बेथरा कारण कि नो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ए कॉज ऑफ कंसर्न मन रखंतु फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज एटा आपण निजर बेटर अपॉर्चुनिटी पाई आपण निजे अनएम्प्लॉयमेंट आपण को रहिले तेनु फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को आमे जेतु आपण भलो अपॉर्चुनिटी रो पाइबा पई आपण जेतु जॉब सर्च आपण करिया पई आपण निज जॉब को आपण छाडी जंती आपण माने जॉब करूतले एबे जॉब छाडी के आपण सिविल सर्विस में प्रिपरेशन करूचंती ठीक ना नहीं इन सर्च ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज ता माने आपण का पई जॉब रा अवेलेबिलिटी थिला एवं आपण का पई आपण अनएम्प्लॉयमेंट रहि नांती ठीक अछि आपण निज इच्छा रे जेतु जॉब को आपण स्विच करचंती बा जॉब को रिजाइन करचंती सेति पई कि ताको में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट सहित मध्ये एको तुलना करू ऑल क्लियर बुझी पले कि सो एई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ए पार्ट ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोली भी मध्ये आपन को कहिबा सो दैट मींस स्कार्सिटी ऑफ जॉब्स पई आपन अनएम्प्लॉयड रहि नांती आपन निजे बेटर अपॉर्चुनिटी रे जीवा पई आपन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रहउचंती समस्त बुझी पाले कि तेनु फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जहा शॉर्ट अनएम्प्लॉयमेंट सेया एको आमे साधारणतः यार सिमिलरिटी रहिछि आपन को वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट सहित ठीक अछि ऑल क्लियर डन तो आंसर अपन कोन हिजबो एठी व्हिच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैव बीन रेफर्ड टू दिस अबव द करेक्ट आंसर होची मोर एठी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अपन हबो दिस इज द टाइम गैप और द टाइम लैग between the jobs when an individual is searching for a new job or it is switching between the jobs ए कंपनी रो बी कंपनी के से स्विच करला ए जो 3 मास रो गैप रहिला सेटा होची फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ठीक अछि बा आपण गोटे जॉब को क्विट कर देले गोटे बेटर अपॉर्चुनिटी आपण प्राइवेट चाकरी करले 7 वर्ष तापर आपण कहले जे ना हबनी मु जाउची गवर्नमेंट पे प्रिपेयर हेबी तो आपण निज इच्छा रे आपण जॉब को आपण कोन करले रिजाइन करले फाइन सो आपण इन सर्च ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज तेनु एको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट आपण कहउची एवं एई जो टाइम पीरियड आपण लागिला भाबिनो तो 2 वर्ष टाइम लागिला ओपीएससी क्लियर करिया पे तो एई 2 वर्ष आपण कोन हबो ना इट विल बी योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ओके जेतु निज इच्छा रिजाइन करछन तेनु ताको आपण कोन कहबा हमें वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मध्ये हम कहबा इट्स अ सिमिलर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके फाइन द करेक्ट आंसर अपन कोन हबो ना हमर ए जो कोविड पैंडेमिक अपन चली थिला ए कोविड पैंडेमिक रे जो अपन भाइरस
जमती अटाक करला एंड ता सकाशे आमर जो इकोनॉमिक डिवास्टेशन है राइट सो तापाई आम केबे भी आम प्रस्तुत नथिलु ठीक तो सो मेडिकल ग्राउंड रे कहतु इकोनॉमिक ग्राउंड रे कहतु आम केबे भी प्रिपेयर्ड नथिले जो भाया थ्रेट्स आसिला सो इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम सो फॉर दैट रीजन आमर जो जेनेवा स्विट्जरलैंड रे गोटे कन्वेंशन गोटे गोटे मीटिंग होता सो जेनेवा स्विट्जरलैंड रे तो से आमर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये गोटे इनिशिएटिव गोटे जार ना हूँ प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स इनिशिएटिव आज दैट ऑफ योर कोविड पैंडेमिक जमी से गोटे ग्लोबल इमरजेंसी भाव में डिक्लेयर करागला से कि आमर आगु को जमती एमती किसी इश्यूज न हो आगु को आमर जमती एमती किसी इश्यूज न हो ये कोविड-19 पैंडेमिक जहाँ भी कन्सिक्वेंसेस रही आमर फ्यूचर रे जदि जमती जदि जमती किसी सिमिलर स्केल्स जदि किसी एमती इफेक्ट आसिला बा जदि कोविड-19 भाया डिवास्टेशन आसिला सो तापाई पूर्व आम प्रस्तुति केमती रहिबा सो फॉर दैट रीजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव थिला मन रखिथांतु प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स ठीक अच्छे ऑल क्लियर तो आमर जो रेस्पिरेटरी पैथोजेन्स रहा जमीक इन्फ्लुएंजा कहतु कोरोना भाइरसेस कहतु तो या सकाशे आमर जो इंपैक्ट आपन पड़ता ताको केमते मिटिगेट आपन करि परिबा फॉर दैट रीजन ये इनिशिएटिव थिला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रा तेनु ए हमर करेक्ट आंसर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडिया ऑफ द 5-year प्लान वाज टेकन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 5 वर्ष 5-year प्लान 5 वर्ष जो योजना आपन रहितला सो आपन समस्त जानछन्ती हमर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राइट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सो हमर जो प्लानिंग कमिशन आपन रहितला ए प्लानिंग कमिशन हमर 5 वर्ष योजना आपन करे राइट सो हमर 12 5-year प्लान्स आपन माने समस्त आपन पढिछन्ती राइट 5 वर्ष योजना आपन समस्त पढिछन्ती जो हमर हम जोटा को कंटिन्यू अपन करूथले राइट तो अबे प्लानिंग कमिशन को हम रिप्लेस अपन कर दीजिए नीति आयोग रे तक हम रिप्लेस अपन कर दीजिए सो ए 5-year प्लान्स कंप्लीटली बर्तमान आम स्टॉप हो जाइए तो ये जो 5-year प्लान इंडिया में फॉलो करूथले इंडिया जो अडॉप्ट अपन करथिला तो एटा अपन कोठु अपन आनिथिला तो करेक्ट आंसर होचे अपन सोवियत यूनियन ओके सो डी अपन करेक्ट आंसर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बट इंपोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम रे एटा अपन इंपोर्टेंट वन मन रखिथांतु आमे जो 5 वर्ष योजना अपन इंडिया जो अडॉप्ट अपन करिछि ये काहाटु अपन आनिछि ना सोवियत यूनियन टू अपन आनिछि ठीक अछि जो थरे कि आमे हमर देखुतले जे हमर 5-year विजन टाको आमे डॉक्यूमेंटेड अपन करूथले जाको अपन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अपन फ्रेम करूथला प्लानिंग कमिशन ताको इंप्लीमेंट अपन करूथला फाइन सो मन रखिले समस्त वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to olive lily turtles consider the statements कालीर क्लास जो माने मोर करथिले मो olive lily turtles विषय डिटेल डिस्कशन करिछि आउ किछि अन्य तथ्य आमे जानिबा इस क्वेश्चंस माध्यम रे समस्त आंसर अपन करियो ट्राई करंतु ओके फाइन सो देखंतु olive lily turtles कोची they are the largest of all sea turtle species in the world and are categorized as vulnerables by the International Union for Conservation of Nature right IUCN हिसाब रे आमे जानिचे दैट हमर olive lily turtles स्टेटस अपन कोन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर जो IUCN अपन रछि तो या हिसाब रे आमे पढिथिले काली क्लास रे olive lily turtle रो स्टेटस होचे अपन vulnerable ठीक ना नहीं सो दिस इज करेक्ट बट एठी देखंतु से कोची दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल सी टर्टल आर olive lily turtles लार्जेस्ट नो राइट दे आर द स्मॉलेस्ट वन काली रो क्लास रे हम डिस्कशन अपन को करिचे कि नहीं सो आमे काली टर्टल्स रो स्पीशीज अपन पढुथले ठीक तो काली में काली में टर्टल्स रो स्पीशीज पढुथले एवं आमे पढिथले olive lily turtle होचन अपन स्मॉलेस्ट वन ठीक तो सो हमर जो लेदर लॉगर हेड अपन रहिला तो सेगुडी कहउछ अपन लार्जेस्ट वन राइट सो म अपन कहितली सो एटी लार्जेस्ट देइथबरो स्टेटमेंट 1 अपन भूल हे जिवो
तापर अवेलेबिलिटी टोटल्स लेस 100 to 150 एक्स आपंकर यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट यूजुअली तो जितेबाला ये अवेलेबिलिटी टोटल्स गुड़िक से कौन करते ना मास नेस्टिंग आप करती एंड यही मास नेस्टिंग को आम कौन कहूँ सो ये जो मास नेस्टिंग आप करती ये मास नेस्टिंग को आम कौन कहूँ कौ फिनोमिनन दैट इज कॉल्ड अरीबाड़ा फिनोमिनन दैट इज कॉल्ड अरीबाड़ा फिनोमिनन लिखि दिंतु खातारे यूपीएससी रे ओपीएससी रे बारंबार क्वेश्चन आपन पचरा जाए तो ये जो अवेलेबिलिटी टोटल जो टेंडेंसी से जो मास रे आपन नेस्टिंग आपन करती एको ही आपन अरीबाड़ा फिनोमिनन आपन कह जाए तो साधारण कथा साधारण जदि आम देखा तो अवेलेबिलिटी टोटल्स आपन से कैविटी फॉर्म करती से आपन गात आपन खोलीदेवे और से कैविटी रे से 100 ରୁ 150 एक्स से दे दियंते एका संगे बुझी पाले समस्ते एवं तापर से अपेक्षा करती पाखापाखि ताकू एक को हैच होपे 40 ରୁ 60 डेज आपन लागे ठीक अच्छे तो बी आमर एठी करेक्ट स्टेटमेंट आपन हबो तापर कहूची ऋषिकुल्या बीच इज ए नोटिफाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर अवेलेबिलिटी टोटल्स इन द स्टेट ऑफ ओडिशा सो ऋषिकुल्या बीच आमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपन नोटिफाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपन नुह तेणु सी मध्य आपन करेक्ट स्टेटमेंट आपन हबो नाही सो आमे समझ जानचे आमर जो गहिरमथा बीच ए ऋषिकुल्या रे बी ओके सो एई फेनोमेनन हमको अवेलेबिलिटी टोटल्स आपन आमर हमको देखा जाए फाइन सो ए जो गहिरमथा बीच आपन समझ जानचंती गहिरमथा बीच राइट सो गहिरमथा बीच रे आपको देखा मिले एंड दैट इज ए पार्ट सो दैट इज नियर ऋषिकुल्या बीच सो ऋषिकुल्या रिवर माउथ रे मध्ये आपको अवेलेबिलिटी टोटल्स आपको देखा मिले जो कि से मास नेस्टिंग आपको करती बट इट्स आज इट्स नॉट ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेणु 3 स्टेटमेंट मध्ये आपको भूल हो ओके तो करेक्ट आंसर मोर कौन हम 2 ओनली सी मोर करेक्ट आंसर हम बुझी पाले समझते इज दिस थिंग क्लियर जदि किसी डाउट अच्छे पचारतु दे आर द स्मॉलेस्ट काली क्लास रे पढ़ी कि नहीं जो मैंने काली क्लास रे थिले आपण माने कहि परिबे भलो भाव रे आमे डिटेल टोटल्स अपन डिस्कशन अपन करिछि स्टेटस भी डिस्कशन करिछि सब पढ़िथिले काली ओके क्लियर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन Dakar declaration recently seen in the news it is related to your Dakar declaration एटा मध्य मु काली आपन को कहिछि माने तार रिलेशंस आपन अछि मु आपन को कहबी केमिते हम कोन पढिछे ओके फाइन सो मो टाइम वेस्ट अपन करिबिनी सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखंतु हमर अफ्रीका रे सो 21 अफ्रीका नेशंस ए डिक्लेरेशंस को अपन ए डिक्लेरेशंस को से अडॉप्ट अपन करिसेंती दैट इज कंसर्न विथ रोड सेफ्टी तो आमे पढिथिले काली कोन पढिथिले ना आमे इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिकेड पढिथिले यूएन रो जो डिकेड अछि सो यूएन डिकेड आमे पढिथिले इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिकेड अपन पढिथिले एवं सेथिरे अपन कहिथिले 2021 2030 ए जो 2021 30 अपन अछि जो दशंधि सो एको अपन डिक्लेयर अपन कराइछि यूएन डिकेड ऑन योर रोड सेफ्टी कोन मन पड़छि कि यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन योर रोड सेफ्टी बोली के हमें पढ़ी कि नहीं कालीर स्लाइड्स अपन देखिए सो प्लीज गो थ्रू द स्लाइड्स अपन सेठी पाइबे सो आमर सही अनुसार दिल्ली डिक्लेरेशंस ऑन रोड सेफ्टी मध्ये हमें अडॉप्ट अपन करिचे नेशनल रोड सेफ्टी आमर रहिछि पॉलिसी अपन रहिछि तो आमर प्राइमरी कंसर्न अपन होछि सो केमिति रोड क्रैश जो व्हीकल्स क्रैश अपन होछि एवं ता सकासे जो मोर्टालिटी अपन होछि अगेन मोर्टालिटी नाटालिटी हमें सब पढ़ी तो मोर्टालिटी नाटालिटी हम आपन डिस्कशन अपन करिथली राइट बर्थ रेट डेथ रेट देन इमिग्रेशंस एमिग्रेशंस हमें सब डिस्कशन करिचे तो रोड सेफ्टी अपन एठी मन रखंतु डी अपन एठी करेक्ट आंसर अपन हबो तो ये जो रोड क्रैश अपन होची सो तार डाटा को एनालिसिस अपन करिकि आमे केमिति ए रोड ए जो व्हीकल क्रैश को केमिति रिड्यूस करि परिबा केमिति लाइफ को अपन बंचै परिबा दैट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ दिस डकार डिक्लेरेशन इट इज एसोसिएटेड विथ रोड सेफ्टी दैट हैज बीन अडॉप्टेड इन योर अफ्रीका 21 अफ्रीकन नेशंस हैज अडॉप्टेड दिस रोड सेफ्टी सो रोड सेफ्टी फीचर्स को से अडॉप्ट अपन करूछंती केमिति आपनकर माने गोटे प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस रे सेफ्टी पॉलिसीज को केमिति अडॉप्ट करिकि व्हीकल क्रैश को केमिति रिड्यूस करि परिबा ओके सो डी हमर करेक्ट आंसर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द टर्म ऑफिशियल रिजर्व सेल आपन को कोन अगेन गोटे भलो कांसेप्ट कहि देबी आपन को प्लीज गो थ्रू द स्टेटमेंट्स दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ओके लास्ट क्वेश्चन आपनकर हम सारी दबा आपन समस्त बैलेंस ऑफ पेमेंट आपनकर पढिथिबे सो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपनकर कोन हुए ना इधर सरप्लस आपनकर हुए बा आपनकर डेफिसिट आपनकर हुए ठीक तो सो हमर रेवेन्यू रिसीव्स आपन थाए एवं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आपन थाए रेवेन्यू रिसीव्स माने जहा जहा पैसा में रिसीव करूचे रेवेन्यू रिसीव जतले अधिक आपन हबो इफ इट इज मोर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट विल लेड टू योर रेवेन्यू सरप्लस एवं जतले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपन अधिका हे जिवो देन रेवेन्यू रिसीव्स सो हमर कोन हबो ना हमें डेफिसिट रा शिकार आपन हबा ठीक ना नहीं सो जेतबेले डेफिसिट माने आमे गोटे आर्थिक संकट
परिस्थिति अच्छे तो एक मिटिगेट करने आम पाखे दुईटा ऑप्शंस आपंकर अच्छी सो कौन ना आइदर आमे आमर जहाँ भी एसेट अच्छी ताको आमे सेल करदेबा आइदर वी विल सेल आवर एसेट्स और आमे कौन करबा ना बोरो आपंक करबा बोरो फ्रॉम योर एक्सटर्नल सोर्सेस ठीक ना नहीं सो यही दुईटा हूँ आमर उपाय जो आम डेफिसिट शिकार आप हो सो व्हेन वी आर गोइंग थ्रू योर डेफिसिट वी हैव टू ऑप्शंस मुझे जो भाई लोन रे आपंकर पड़ीजी मो पाखे दुईटा ऑप्शंस रहिबो आइदर भाई जहाँ करिछि सो गाड़ी घोड़ा बा मोबाइल आपन करिछि ताको मो बिकी देबी सस्ता रेट रे मते किसी पैसा मिलबा मो लोन को सुझी देबी ठीक नहले कौन करी भाई मु कहबी भाई टिके पैसा पठै थाओ जदि भाई भौणी माने जदि केही पैसा न देबे कौन करी ना बैंक को जी बैंक को अप्रोच करी भाई किसी पैसा दे थाओ राइट आई विल बोरो फ्रॉम योर एक्सटर्नल सोर्सेस तो आमे यही जो आमर जो भारत जो एमती किसी आर्थिक संकट परिस्थिति पड़े सो आमर गोटे फॉरेन रिजर्व गोटे रही राइट सो आम कौन करवा ना द पोर्शन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स आमर किसी अंश आम कौन करवा ना ताकू सेल ऑफ करदेबा ताकू लिक्विडेट करदेबा ता प्रतिबदल रे हमको किसी पैसा मिल जिवो बुझी परछन कि एया को कौन कुआ जाय ना ऑफिशियल रिजर्व सेल आपन कुआ जाय ठीक अछि आर यू गाइस गेटिंग मी सो इट इज द सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द रिजर्व बैंक when there is a deficit in its balance of payment बुझीला ए विल बी योर करेक्ट आंसर बुझी पाले समस्ते ठीक अच्छे तो कंट्री कौन कला ना ये फॉरेन एक्सचेंज रो किछिटा रिजर्व को सो बैलेंस डेफिसिट को मिटिगेट करिया पई रिजर्व बैंक से फॉरेन एक्सचेंज को सेल करि देला ओके ताकू कौन कुआ जाय सो जेहेतु आमे ताकू ऑफिशियली ताकू सेल कले तो हमर जो रिजर्व रहितला जो फॉरेन रिजर्व रहितला सेहितु जेतु सेल कले ताकू ऑफिशियल रिजर्व सेल बोली ताकू कुआ जाय तनो एठी ए आपन करेक्ट आंसर हे जिवो ऑल क्लियर बुझी पाले समस्ते समस्ते बुझी पाले समस्ते बुझी पाले हाँ ऋषिकुल्या बीच भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया फाइन नो इश्यूज माने इश्यू कौन है ऋषिकुल्या बीच रे भी जदियो सेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपन नुहे बट टर्टल्स माने सेठी मध्ये आपनकर नेस्टिंग अपन करंती ठीक अछि क्लियर बुझियला ना स्टेटमेंट हेति पे रॉन्ग हला बिकॉज़ आपनकर सेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपन नुह डन ओके सो आसंद मु टिके आपनकर इन शॉर्ट अपन रिवीजन अपन कर देबी तो आज रो क्लास रे हम जो 20 टा क्वेश्चंस अपन देखितले सो लेट्स डिस्कस सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करले सो आज प्रिलिम्स बूस्टर सीरीज पार्ट 5 रे आमे आलोचना अपन करले फर्स्ट क्वेश्चंस दैट इज योर पॉलिटिकल पार्टीज जदी किछि भी कैश बा नॉन कैश डोनेशन जदी रिसीव करूचंती वर्थ रुपीस मोर देन 20000 देन दे हैव टू डिस्क्लोज इट पब्लिकली क्लियर सो एटा हमर सेक्शन 29C रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 रे अपन उल्लेख अपन करा जेछि पॉलिटिकल पार्टीज जो माने प्रत्येक असेसमेंट ईयर रे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूचंती तो सेमानंक पई सेमाने जहां भी डोनेशंस रिसीव करिवे ता ऊपर सेमानंकर एग्जेम्पशंस रहिछि सो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स ऑन द डोनेशन दे रिसीव ओके एटा हमर जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 रे सेक्शन 13A रे ये प्रोविजंस अपन रहिछि सो दैट यू शुड रिमेंबर इवन गोटे कॉमन पब्लिक भी जदी किछि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस करूछि ताले से 80GGC माध्यम रे सीए मध्य तार डिडक्शंस को क्लेम करि परिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पढिले रॉयल एक्ट उपरे जाको ब्लैक एक्ट बोली के कहा जाए तो एनी पर्सन्स कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग ट्रायल राइट तो एटा हमर यार रिपरकशंस रे जतबे सत्यपाल एंड यो सैफुद्दीन किचलुम को जतबे अरेस्ट अपन हुए तो पीसफुली सो बैसाखी पर्व अपन चालू थाए सेही समय जालियावाला बाग रे सेमाने अपन मिलित समागम अपन करंती जनरल डायर सिटी अपन गुली रो आदेश अपन दियंती एंड सिटी अपन बहु संख्या रे सो मृत्युवरण अपन करंती तो जालियावाला बाग मासाकर अपन करेक्ट आंसर अपन हबो सी हमर करेक्ट आंसर देन अपन पढ़िला में हेड काउंट रेशियो जहाको पोवर्टी रेशियो मध्ये कुआ जाय सो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लाइंग इन द पोवर्टी रीजन्स इज नथिंग बट पॉवर्टी रेशियो एवं हम ता साथ पोवर्टी लाइन बास्केट्स मध्ये मु डिस्कशन कली सो द एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज रिक्वायर्ड ओके दैट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड टू सैटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स दैट इज कॉल्ड एज पोवर्टी लाइन बास्केट तो एठी करेक्ट आंसर मोर बी हबो इट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशंस लिविंग बिलो द नेशनल पोवर्टी लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आमे वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कशन कले एवं आमे पढिले व्हेन मोर नंबर ऑफ पीपल आर डिप्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड देन इट लीड्स टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ठीक अछि सो आवश्यक रो अधिका जतले आपनकर कर्म नियुक्ति आपन दिया जिवो फाइन जो थरे के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो रहइबो ताको में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहंती तनो बी मोर एठी करेक्ट आंसर बाकी सब आमे डिस्कशन अपन करिचा और रिपीट अपन करूनी यू कैन गो थ्रू द क्लास रिकॉर्डिंग्स सो तापर हम पढिले कैश रिजर्व रेशियो बहुत भलो भाबरे डिस्कशन करे ट्राई कले कैश रिजर्व रेशियो रे बैंक कोन करे ना ताकू गोटे सर्टेन नेट डिमांड एंड लायबिलिटीज रो जो
4% रहिला बा 3% रहिला करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव मन रखंतु आरबीआई रिसेंटली आपनकर डिक्लेयर करछि जून मासरे 100 बेसिक पॉइंट रिड्यूस करछि तो जेनु आगरो हमर जो कैश रिजर्व रेशियो 4% थिला ताको हमें 3% को हमें आनिचे घटेइचे एवं इट इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम सेप्टेम्बर 2025 एटा होछि करंट अफेयर्स रो प्रश्न एवं एठी से प्रश्न पछाछि जदि कैश रिजर्व रेशियो बढ़ी जिवो आरबीआई जदि बढ़ई देबो ताले कोन हबो ना बैंक पाखरे अधिका पैसा जेतु डिपोजिट रहिबो सेति पें कि बैंक पाखरे माने आरबीआई पाखरे आपनकर जेतु अधिका पैसा डिपोजिट रहबो त बैंक पाखरे पैसा कम रहिबो लोन्स दवा पई तो बैंक कोन करिवो ना सेठी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दबो तो एठी मोर बी आपनका करेक्ट आंसर आपन हे जिवो कैश रिजर्व रेशियो जदि आपनकर अधिका बढ़ी जिवो सो ताले बैंक इंटरेस्ट रेट आपनकर अधिका आपन बढ़ई देबो बैंक जतबे लोन हमको 8% दउथला बैंक सेठी लोन आपनकर 14% कर दबो तापर आमे पढुथले इंडियन नेशनल कांग्रेस रो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो हमर तीनोटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमर हेची 1930 31 32 रे राइट सो हमर जो नवंबर 1930 रे जो आपनकर हेतिला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एतरे गांधी जी पार्टिसिपेट आपन करनथले से समय रे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपनकर गांधी जी आपन लॉन्च आपन करंती एवं गांधींकर एवं यूरोइन का भीतर गोटे चुक्ति आपन हुए जो थरे कि यूरोइन आपन डिमांड आपन करंती भाई तुमे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करूचो ताको तुमे कॉल ऑफ कर दियो प्रिजनर्स मानको जो अरेस्ट करछे ताको तुमे छाडो सॉल्ट टैक्स हमें जो हमर जो कोस्टल कम्युनिटीज माने जो लुण आपन तयारी करछन तापर तुमे टैक्स इंपोज करिवो नाही एमते अनेक गुडे डिमांड्स आपन रहितले सो आपनकर गांधी यूरोइन पैक्ट चुक्ति आपन साइन हेतला एवं सेठी यूरोइन आपन रिक्वेस्ट करथले गांधी जी को टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो गांधी जी फाइनली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपन अटेंड करते नॉट योर फर्स्ट वन फाइन सेति पे कि आपनकर फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट तापर हमें पढ़ितले लाहौर सेशन सो लाहौर सेशंस को प्रेजेंट अपन करंती जवाहरलाल नेहरू एठी मोतीलाल नेहरू कर परे जवाहरलाल नेहरू अपन आसंती लीड अपन नियंती सो जवाहरलाल नेहरू बाप से ज्यादा बेटा तो से डिमांड अपन करंती आउ एमती अपन हबो नाही आमे कंप्लीटली पूर्ण स्वराज अपन चाहिबा पूर्ण स्वराज हमें डिक्लेयर अपन कर से माने निजो को डिक्लेयर करंती एवं पूर्ण स्वराज रा मांग करंती सो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम लाहौर सेशन 1929 रे सो पूर्ण स्वराज बा कंप्लीट इंडिपेंडेंस रा मांग करंती एवं 26 जनवरी 1913 को डिक्लेयर करंती एज योर इंडिपेंडेंस डे ठीक अछि मन रखियो समस्त लाहौर सेशन को प्रेजेंट करंती जवाहरलाल नेहरू एवं लाहौर सेशन रे पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशंस को डिक्लेयर करा जाय तो आंसर मोर बोथ 1 एंड 2 अपन करेक्ट आंसर हबो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डी फॉर लॉर्ड डलहाउसी मु आपन को कहली तो एठी हमें जो नाना साहेब रानी झांसी एंको कथा अपन पढुतले जो माने कि लीडर्स माने उभरी के अपन आसंती तो दिस वाज एन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहाउसी जो तरे कि आपन अडॉप्टेड सन जदी थिबो ना ताको पेंशन मिलिबो ना से राजा गद्दी रे से अपन बसी परिबो ठीक अछि जदी नेचुरल हेयर तार नाही ताले से कोनोसे सन को अडॉप्ट करि परिबो नाही ओके फाइन एवं एथिरे हमर वेरियस गुडे स्टेट्स मु आपन को कहली हमर सतारा कोंतो जयपुर कोंतो संबलपुर कोंतो उदयपुर कोंतो झांसी कोंतो नागपुर कोंतो ये सब गुडी कहउछ अपन अनेक्स अपन हेगला सो थ्रू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से गुडी को सब ब्रिटिश को अधीन रे अपन पड़िला ब्रिटिश टेरिटरी पार्ट अपन हेगला तापर आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 रे अपन कहउतली बेसिक डिफरेंस होची जदी कोनोसी गोटे पार्ट हमर इंडिया रो नुहे एवं ताको जदी हम अपन एज ए न्यू स्टेट भाबरे इनकॉर्पोरेट करछे इंडिया रे मिसो होचे फाइन सो ताले से आर्टिकल 2 रे हबो जदी एक्जिस्टिंग स्टेट रो कोनोसी एरिया को इंक्रीज करछन्ती डिक्रीज करछन्ती कोनोसी स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर्मेशन करछन्ती काहा को अपन मिसो होछन्ती बा बाइफरकेट करछन्ती बा कोनोसी ना चेंज करछन्ती सब गुडी को आर्टिकल 3 रे अपन हबो तो यही डेफिनेशन अनुसार हमर जो उत्तरांचल रो उत्तराखंड करिचे लद्दाख रो जो हमें जम्मू कश्मीर जो अलग करचे टेरिटरी फॉर्मेशन करचे यूटी मध्य प्रदेश जो अलग करचे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को अलग करचे राइट ये सब गुडी को आर्टिकल 3 रे अंतर्भुक्त अपन हबो ओके आर्टिकल 3 रे सब गुडी को अंतर्भुक्त अपन हबो नेक्स्ट हमें पढितले मुंशी आयंगर फॉर्मूला तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज कोटा अपन कंसीडर अपन करा जबो एको ने जो डिबेट अपन चलीथला एको हमें रिजॉल्व करू थ्रू दिस मुंशी आयंगर फॉर्मूला सो अडॉप्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन अपन गठी करेक्ट आंसर अपन हबो एवं सेथिरे हमें कहिले दैट हमर हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट रे अपन ऑफिशियल लैंग्वेज भाबरे कंसीडर करा जबो एवं वर्तमान पई 15 वर्ष धरि कि इंग्लिश को हमें ऑफिशियल लैंग्वेज भाबरे कंटिन्यू अपन करबा दैट वाज द मेन प्रोविजंस जो रे कि मुंशी आयंगर फॉर्मूला रे हमर हमें ताको फॉलो करिले देन D2M अप्रोच अपन कहतले डायरेक्ट टू मोबाइल अप्रोच तो हमर D2M टेक्नोलॉजी माध्यम रे आमे मोबाइल रे डायरेक्टली टीवी सिग्नल्स को रिसीव करि परिबा एवं विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी जेमिति आमे FM रेडियो जेमिति आमे सुनु सिमिलरली आमे टेलीविजन मध्ये देखि परिबा सो विदाउट योर इंटरनेट तो एटी ए मोर करेक्ट आंसर हबो नेक्स्ट आपनकर महल सत्याग्रह 1927 सो ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जो स्वर उत्तोलन करथिले अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बी आर आंबेडकर तो तांकर मेन कंसर्न अपन थिला जो 14 टैंक अपन थिला आट योर महड तो सेटू केमते अपन जो दलित कम्युनिटी ले सेटू केमते अपन पानी कलेक्ट अपन करिवे दैट वाज द मेन मोटिव तो हमर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रे गोटे स्वर उत्तोलन अपन करा दिथिला जाको में महड सत्याग्रह अपन कोचे 1927 तो डी मोर करेक्ट आंसर तापर हमें पढ़िले अपन हाई पावर्ड मनी जहाको में रिजर्व मनी कहूचे जहाको मॉनेटरी बेस मते अपन कहूचे तो हमर टोटल लायबिलिटी जहां अपन अछि सो जब मनी इन सर्कुलेशन जहाको में कहूचे तो कॉइन्स एंड करेंसीज दैट आर केप्ट इन पब्लिक जो हमर वॉल्ट मनी अपन अछि
डिपोजिटेड इन योर गवर्नमेंट्स जो आम कमर्शियल बैंक पाखे जो आप पैसा रही है सब गुड़िक आप टोटल लायबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी आप मॉनेटरी बेस हाई पावर्ड मनी तक आम कहवा ओके सो द मनी दैट इज इन सर्कुलेशन देन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी व्हाट डज ऑटर्की मीन ऑटर्की माने होचे क्लोज्ड इकोनॉमी रे कौन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अपन हुए नहीं इंडिया आमर 1991 जाए इकोनॉमिक क्राइसिस आमर जो थिला एलपीजी आसीबा जाए आमर इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी थिला एवं क्लोज्ड इकोनॉमी रो अन्य नाम होचे अपन ऑटर्की ठीक सो देन होची फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विषय में डिस्कशन कले सो द टाइम लैग बिटवीन द जॉब्स जो जॉब स्विच करछे बा गोटे जॉब को रिजाइन करके आ गोटे बेटर जॉब आशा रे जो आम निजको अनएम्प्लॉयमेंट करूचे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट करूचे सो इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज जहाँ सर्च अनएम्प्लॉयमेंट करूचे ताको आम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहूचे तेणु ये आमर ये करेक्ट आंसर अपन हम ओके सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रे भाविनंतु मते आउ किसी चाकरी करे को इच्छा होनी फाइन सो भाविनंतु बापांकर मोर अछि बहुत किछि अछि सो भाई मु भाबुछि जे मते आउ जॉब करे आवश्यकता नहीं ताले मु सेठी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हे गेली बट अपन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट माने कोन ना मु जॉब रो तो रिजाइन करली बट आउ गोटे जॉब भी खोजुछि ओके दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस तापर देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड रो गोटे आपंकर कमिटी गोटे आपन इनिशिएटिव आपन हेतला जाहा को हम प्रेट आपन कोचे प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमरजेंसी थ्रेट जेमिति हमर कोविड-19 पैंडेमिक आपन हेतला सिमिलरली जदि किछ हम आउटब्रेक आपन हुए सिमिलरली जदि आपन किछ ग्लोबल इमरजेंसी आपन हुए तो हम निजो केमते टैकल आपन करबा दैट वाज एन इनिशिएटिव ऑफ योर डब्ल्यूएचओ नेक्स्ट होचे आपन 5 ईयर प्लान्स हम कोठु नीचे सोवियत यूनियन टू नीचे तापर ऑलिव रिलेटेड टर्टल्स कथा हम पढुतरे इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल टर्टल स्पीशीज दैट यू नीड टू रिमेंबर एटा आईयूएसएन स्टेटस रे वल्नरेबल आपन अछि ऑलिव रिलेटेड टर्टल्स एका संगे 100 to 150 एक्स आपन दियंती सो हम ऋषिकुल्या बीच आपन हला गहिर मथा सेंचुरी आपन हला जोटी कि से माने मास नेस्टिंग आपन करंती देन डकार डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विथ रोड सेफ्टी जो अफ्रीकन नेशंस गुडी को से माने अडॉप्ट आपन करचंती केमते व्हीकल क्रैश को रिड्यूस आपन करा जिवो एवं केमते मोर्टालिटी रेट को केमते रिड्यूस आपन करबा सो रोड सेफ्टी पई ये गोटे होची कंसर्न डकार डिक्लेरेशन देन हमें पढिले ऑफिशियल रिजर्व सेल जेतळे कोनसे हमर आर्थिक संकट जेतळे रेवेन्यू डेफिसिट आपन हुए फाइन सो सेतळे कोन करू ना हमर फॉरेन एक्सचेंज रु सो हमें सेल आपन को करू सो दैट हमर डेफिसिट को मिटिगेट आपन करा जे परिबो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आपन हेतिबो ताको रिजर्व बैंक कोन करे ना फॉरेन एक्सचेंज रो गोटे पोर्शंस को सेल करे जहा को हमें ऑफिशियल रिजर्व सेल बोली के आपन कहूचे ठीक अछि समस्त बुझी पाले सो ये थिला आज क्लास जो कि हम इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को डिस्कशन करने को चेष्टा कले सो आई विश यू ऑल द बेस्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल लेट्स एंड दिस क्लास थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे बाय बाय।